हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारी मैथ में क्लास नंबर 40 वाली है और आज हम शुरू करेंगे बेटा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मतलब कि क्षेत्रमिति। तो आज इसकी अपनी पहली ही क्लास रहेगी। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ये आपका सिलेबस है, इतना सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम मेंसुरेशन को शुरू करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मेंसुरेशन शुरू करते हैं। तो मेंसुरेशन को हम हिंदी में बोलते हैं बेटा क्षेत्रमिति। तो नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें हम क्षेत्रफल वगैरह सीखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्षेत्रफल हो गया, पेरीमीटर हो गया, मतलब कि एरिया हो गया, पेरीमीटर हो गया और वॉल्यूम हो गया। हम इतनी चीजें इसमें पता कर सकते हैं। अब वॉल्यूम के लिए आपको 3 डायमेंशन पे जाना पड़ेगा। अभी हम 2 डायमेंशन सीखेंगे। 3 डायमेंशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपका थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन मन में रहे कि मैम ने ये नहीं बताया, तो वो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। तो 2 डायमेंशन की बात करें तो इसमें आपको 2 डायमेंशन दे रखी होंगी, 2 विमाएं दे रखी होंगी, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। 3 डायमेंशन की बात करें तो आपको लंबाई चौड़ाई के साथ में ऊंचाई भी आपको दे रखी होगी। अब 2 डायमेंशन में लंबाई और चौड़ाई आपके पास 2 ही विमाएं होती हैं, तो हम 2 ही चीजें पता कर सकते हैं। एक तो अपना पेरीमीटर हो गया और एक अपना एरिया हो गया, ठीक है। 3 डायमेंशन की बात करें, मतलब 3D फिगर की अगर हम बात करें तो उसमें आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें दे रखी होती हैं। तो उसमें हम वॉल्यूम हो गया, टीएस हो गया और सीएस हो गया, तीनों चीजें पता कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि टीएस से होता है आपका टोटल सरफेस एरिया और सीएस से होता है आपका कर्व सरफेस एरिया। किसी भी, अब देखो उस पर ज्यादा नहीं जा रही हूँ, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यही आ जाते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको बता देती हूँ कि 3 डायमेंशन में हम क्यूबर्ड हो गया और आपका कॉन हो गया, आपका सिलेंडर हो गया, फ्रिज में पिरामिड हो गया, स्फीयर हो गया, ये सारे फिगर हम 3 डायमेंशन के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें हम वॉल्यूम निकालना सीखेंगे, टीएस से सीएस से क्या होता है, वो सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ आते हैं, इस पे काम करते हैं, वहां से हटेंगे, अभी 3 डायमेंशन पे नहीं जाएंगे। थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया है, एक एक चीज को पढ़ते हुए चलेंगे, एक साथ सारी चीजों को कर लेंगे तो दिमाग में फिर कुछ नहीं रहेगा, कचड़ा बन जाएगा, वो किसी काम के नहीं रहेगा, ठीक है। तो एक एक चीज को समझते हुए चलते हैं। मैंने क्वेश्चंस भी ऐसे तैयार करे हैं कि पहले एक फिगर लिया है, उसका बेसिक जानेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ऐसे मैंने चीजें तोड़ी हैं। आपको पीडीएफ मिल गई होगी, आपने देख ही लिया होगा। मैंने वो नहीं किया, मतलब ऐसा नहीं किया कि सारी चीजें मिक्स कर दी है, ऐसे नहीं किया है। एक एक चीज को मैंने तोड़ दिया है ताकि आपको हर चीज समझ में आए कि इसका बेसिक क्या है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं, ठीक है। सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। अगर आपने मेंस्ट्रुएशन बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है फिर भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ आती हूँ। तो ये मैंने कुछ चीजें लिख रखी है, आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर, मतलब 1 मीटर बराबर क्या होगा, 1 किलोमीटर बराबर क्या होगा। तो ये चीजें आपका जरूरत पड़ेगी, तो मैं मैन है वो बता देती हूँ, ठीक है। तो जो आपका 1 मीटर है, 1 मीटर बराबर आपका 100 सेंटीमीटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 1 किलोमीटर बराबर आपका 1000 मीटर होता है, ये भी पता होना चाहिए। अगर इसे हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 1 किलोमीटर बराबर आपका 1,00,000 सेंटीमीटर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁵ सेंटीमीटर, ठीक है। 10⁵ अच्छा नहीं बना है, अच्छा सा बनाएंगे। 5 एकदम मुरझा गया है, इसे हटाएंगे और एकदम बढ़िया सा बनाएंगे, ठीक है। 10⁵ सेंटीमीटर, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हेक्टेयर भी पता होना चाहिए, 1 हेक्टेयर बराबर आपका 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, ये भी पता होना चाहिए। कभी कभी एकड़ में भी पूछ लिया जाएगा तो 1 एकड़ बराबर आपका 4046.86 मीटर स्क्वायर, या फिर आपका लगभग में, ये भी हम लिख सकते हैं। इतना आपको कंपलसरी पता होना चाहिए। ये आपका ऑप्शनल है, याद कर लोगे ठीक है, नहीं कर लोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ आते हैं, 2 डायमेंशन की बात करते हैं। तो 2 डायमेंशन में आपका 2 विमाएं रहती है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। मैं लिखते हुए चलती हूँ सारी चीजों को। तो मैं यहाँ पर आती हूँ बेटा और यहाँ मैं लिखती हूँ कि इसमें आपका क्या क्या रहता है, लंबाई और चौड़ाई रहता है, ठीक है। तो जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले लिखेंगे लेंथ। मैं बोलते हुए चलूंगी बेटा, ठीक है। मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो मैं बोलते हुए चल रही हूँ, ठीक है। लंबाई लेंथ लिखेंगे इंग्लिश वाले, तो पहला तो अपना लंबाई हो गया। अब देखो लंबाई बार बार ऐसे नहीं लिखना पड़े, इसलिए शॉर्ट में इसको एल लिख देते हैं। तो जब भी मैं एल लिखूंगी इसका मतलब क्या होगा कि मैं लंबाई लिख रही हूँ, ठीक है। आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद आपका आ जाता है चौड़ाई। तो चौड़ाई के लिए जो इंग्लिश वाले हैं वो विड्थ लिखेंगे बेटा, ठीक है, चौड़ाई। और चौड़ाई के लिए हम बी से इसको डिनोट करते हैं, तो बी बनाएंगे इसके लिए, ठीक है, बी। ओके बेटा। अभी देखो कभी रेड चला दे रही हूँ, कभी ब्लू चला दे रही हूँ, 2 दिन क्लास नहीं लिया ना तो हाथ मेरे ऐसे ऐसे कर रहे हैं अब क्योंकि हमारे पास 2 ही विमाएं हैं, 2 डायमेंशन है, तो हम 2 ही चीजें पता कर सकते हैं, पेरीमीटर और एरिया। इस चीज को, इसे मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, आपको याद रहे चीजें, इसलिए बेटा मैंने बहुत आसान बनाने की कोशिश की है कि आपके दिमाग में एक बार में सारी चीजें सेट हो जाए। तो अभी मैं लिखूंगी यहाँ पर पेरीमीटर। पेरीमीटर बोले तो परिमाप, हिंदी वाले
अच्छा मुझे हिंदी में लिखना चाहिए था, चलो कोई दिक्कत नहीं है। पेरीमीटर मतलब कि परिमाप बेटा, ठीक है, परिमाप। और हम इसमें क्या पता कर सकते हैं बेटा, एरिया। एरिया भी पता कर सकते हैं, मतलब कि क्षेत्रफल, ठीक है, मतलब कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। तो पेरीमीटर और एरिया हम इसमें पता कर सकते हैं। अब लिखने का तरीका क्या रहेगा, जो आपका पेरीमीटर है उसको अगर हम ऐसे लिखेंगे, आपको दे रखा होगा मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, तो पेरीमीटर हमेशा या तो आपको मीटर में होगा, सेंटीमीटर पहले लिख लेती हूँ, या तो आपका सेंटीमीटर में होगा, ठीक है, सेंटीमीटर, या फिर मीटर, या फिर किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर तक तो नहीं जाएगा बट जा भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन है, कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ से मेन चीज आपको ये सीखनी है कि अगर हम पेरीमीटर की बात करेंगे तो उस पर सिंगल पावर रहेगी आपकी, ठीक है, मतलब सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर में रहेगा, कोई पावर आपका नहीं होगी, सिंगल पावर मतलब कोई पावर नहीं होगी। लेकिन जब हम एरिया की बात करेंगे तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आपका मीटर स्क्वायर, या फिर आपका किलोमीटर स्क्वायर में आपको दे रखा होगा, ठीक है, एरिया। हमेशा कभी कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन में आपको एरिया ऑप्शन में दे रखा है और वो मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर, मीटर या सेंटीमीटर क्यूब भी कर देंगे, ठीक है, तो क्यूब तो होना ही नहीं है, क्यूब पे तो अपना 3 डायमेंशन में जाएंगे, वॉल्यूम वगैरह में करते हैं, ठीक है। एरिया, स्क्वायर, पेरीमीटर, केवल मीटर या सेंटीमीटर, किलोमीटर, ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपने, इसलिए मैंने यहाँ पे याद से लिख दिया है कि आपको ये याद रहे, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके कई बार बच्चे गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं, उनको ये पता नहीं रहता है कि एरिया है तो मेरे को स्क्वायर में करना है, ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अब मैं बता देती हूँ आपको कि पेरीमीटर और एरिया क्या होता है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अगर मैं बात करूँ पेरीमीटर की, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ही शुरू करेंगे, तो ट्रायंगल ही ले लेती हूँ मैं एक फिगर ले लेती हूँ ट्रायंगल। तो मैंने ये ट्रायंगल बना दिया बेटा, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है, जैसे कि इसका ये हमने ट्रायंगल एक फिगर बनाया, ये है अपना ट्रायंगल, तो इसको मैं ए वर्टेक्स मान लेती हूँ, इसको मैं बी मान लेती हूँ, वर्टेक्स है इसके एबीसी मान लेती हूँ, ठीक है, एबीसी। तो इसके अगर मैं पेरीमीटर की बात करूँ तो कई बार, चलो बिल्कुल बेसिक से समझा देती हूँ, ठीक है। आप कहीं तीर्थ स्थान पर गए होंगे और वहां पर आपने जाके परिक्रमा लगाया होगा, लगाया है ना मैं तो कई बार गोवर्धन वगैरह गई हूँ, लगा के आई हूँ। तो होता क्या है कि जिस पॉइंट से हम परिक्रमा लगाना शुरू करते हैं ना, चलना शुरू करते हैं, तो पूरा घूम के उसी पॉइंट पर आ जाते हैं, तो हमारा पूरा एक परिक्रमा माना जाता है, ऐसा ही होता है ना। तो ऐसा ही इसमें है, परिमाप मतलब कि एक परिक्रमा आपको लगाना है। तो मान लो कि आप यहाँ पे खड़े हैं, ए वर्टेक्स पे खड़े हैं, ठीक है, आपने यहाँ से चलना शुरू करा और चलते चलते आप बी पर आ गए, फिर बी से आपने चलना शुरू करा, चलते 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 आप सी पर पहुंच गए, और सी से आपने चलना शुरू करा, चलते 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 आप ए पर आ गए। ये क्या हो गया बेटा, आपका पेरीमीटर हो गया, मतलब कि परिमाप हो गया। आपने जहां से चलना शुरू किया था, पूरा चलने के बाद आप उसी बिंदु पर वापस आ गए, ये आपका पेरीमीटर कहलाता है, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं कि पेरीमीटर क्या होता है, तो देखो पेरीमीटर को हम कैसे लिख सकते हैं, पेरीमीटर, ठीक है। मैं स्पेलिंग सही लिख रही हूँ क्या, अगर मैं स्पेलिंग गलत लिख रही हूँ तो आप इसको सही से लिखना बेटा, ठीक है, पेरीमीटर। तो मैंने ए से चलना शुरू करा था, ठीक है, कहां से चलना शुरू करा था बेटा, मैंने ए से चलना शुरू करा था, तो मैंने ए से लेकर के बी तक गई तो ए बी, फिर बी से लेकर के सी तक गए हम तो बी सी, प्लस सी से लेकर के ए तक गए तो प्लस का सी ए, ये हमारा क्या होगा, पेरीमीटर हो जाएगा। अगर मैं साइड के नाम दे दूं तो ए वर्टेक्स के सामने वाली साइड ए हो जाएगी, वी वर्टेक्स के सामने वाली साइड बी हो जाएगी, सी वर्टेक्स के सामने वाली साइड सी हो जाएगी। तो अगर मैं अब इसको लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, ए प्लस का बी प्लस का सी, ठीक है। ए भी हमारा ए नहीं है, ए भी हमारा सी है, मैंने इसको लिख दिया है कि ये ए बी सी आपका हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को, आप ए बी बी सी सी ए में लिखोगे तो पहले आपको सी लिखना पड़ेगा, फिर ए लिखना पड़ेगा, फिर आपको बी लिखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि पेरीमीटर जो है क्या क्या होगा, तो आपका ये वाला पेरीमीटर होगा, ऐसे लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, समझ लो, दिस इज पेरीमीटर। अब मैं एरिया आपको समझा देती हूँ। तो एरिया की बात करें तो जैसे कि मैं एक ट्रायंगल बना लेती हूँ, ये वाला मैंने एक ट्रायंगल बना लिया छोटा सा, ठीक है, ये बना लिया, इसको मैं नाम दे देती हूँ एबीसी, इसके वर्टेक्स को, तो मैंने एबीसी नाम दे दिया। अब मैं बात कर रही हूँ एरिया की, ठीक है। तो एरिया क्या होता है बेटा, किसी भी फिगर के द्वारा जो जगह घेरी जा रही है। अब देखो एबीसी एक ट्रायंगल है, इसके द्वारा जितनी जगह घेरी जा रही है, जैसे कि मैं ये वाली जगह बना देती हूँ, ये जगह घेर रहा है इतनी, ठीक है, ये जो मैं लाइन लाइन बना रही हूँ, ये वाली जगह क्या है बेटा, ये एबीसी जो ट्रायंगल है ये घेर रहा है इसको, तो ये इसका एरिया हो जाएगा। अगर मैं इसको लिखूं तो मैं यहां से ये कह सकती हूँ कि एरिया क्या होता है बेटा, एरिया बराबर क्या आ जाएगा आपका, त्रिभुज एबीसी का एरिया, ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है, ऐसे लिख देती हूँ। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि त्रिभुज एबीसी का एरिया,
ठीक है, क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा आपका शेडेड पार्ट, जो मैंने शेडेड कर दिया है, इसको हम कह देंगे कि ये आपका जो शेडेड पार्ट है, ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, छायांकित भाग जो है ये इसका एरिया हो जाएगा। अब एरिया निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, वो फिगर पर डिपेंड करेगा, अलग अलग तरीके अपने होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से नहीं बता सकती हूँ कि ये वाला तरीका अपना एरिया में लगा देंगे, वो मैंने चीजें अलग अलग तोड़ रखी है, वहां हम सीखेंगे कि एरिया हमें कैसे निकालना है। ठीक है, अभी मैं आगे बढ़ती हूँ, थोड़ा सा और चीजें हैं वो समझाती हूँ, फिर अपना मेन चीज पे आएंगे। अब देखो, वैसे इसको मेंस्ट्रुएशन को टफ बनाने के लिए बहुत टफ भी बना सकते हैं, लेकिन इसे टफ नहीं बनाना था मुझे इसे बहुत इजी करके आपको समझाना था, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके चीजों को तोड़ा है, तो थोड़ा थोड़ा करके ही समझेंगे। तो अभी मैं पेरीमीटर और एरिया के लिए एक पॉइंट और आपको समझाऊंगी कि जैसे कि मैंने एक फिगर ये बनाया बेटा, ठीक है, मैंने ये ट्रायंगल बनाया, और अभी मैं आपसे ये कह रही थी, मैं आपको पेरीमीटर और एरिया समझा रही थी बेटा, कि इसका जो पेरीमीटर और एरिया होगा वो क्या होता है। जैसे कि ए के सामने वाली जो साइड है वो मैं ए मान लेती हूँ, और बी के सामने वाली जो साइड है वो मैं बी मान लेती हूँ, और सी के सामने वाली जो साइड है वो मैं सी मान लेती हूँ, और मैं इसका क्या लिख रही थी बेटा, मैं इसका लिख रही थी पेरीमीटर और एरिया। ठीक है, पेरीमीटर और एरिया में इसका लिख रही थी, पेरीमीटर बोले तो परिमाप और एरिया बोले तो क्षेत्रफल। ठीक है, तो अभी मेरे को जो साइड दे रखी है, अगर मैं पेरीमीटर लिखूंगी तो वो क्या आ जाएगा, a प्लस का b प्लस का c आ जाएगा बेटा। ठीक है, क्या आ जाएगा, a प्लस का b प्लस का c आ जाएगा। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की सभी साइड्स को k गुना बढ़ा देती हूँ, ठीक है, k गुना कर देती हूँ, k गुना कर देती हूँ, मैंने सभी साइड को k गुना कर दिया, कितना कर दिया बेटा, k गुना कर दिया, और k गुना करने के बाद क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या होगा बेटा, अगर मैंने सभी साइड को कितना कर दिया, k गुना कर दिया, मतलब कि मैंने इस ट्रायंगल को खींच करके तीनों साइड इसकी खींच करके बड़ा कर दी, बराबर बराबर में खींच दी तीनों साइड। ठीक है, मैंने ये वाला एक फिगर बना दिया, तीनों साइड को खींच के बड़ा कर दिया इनको, और मैंने इसको ये बना दिया, बराबर बराबर में सेम रेशियो में मैंने इसको खींच दिया, कैसे सभी से गुणा कर दिया, सेम रेशियो में मैंने क्या कर दिया, इसको खींच दिया बेटा। ठीक है, सेम रेशियो में खींच दिया, तो मेरा ये वाला एक नया फिगर बना, एबीसी एक ट्रायंगल बना। तो इसमें मैं आपको ये समझा रही हूँ कि जब हम k गुना सभी साइड को बढ़ा देते हैं तो जो हमारा पेरीमीटर होता है वो भी k गुना बढ़ जाता है। ठीक है, अभी पेरीमीटर कितना है, इतना है, अगर मैंने सभी साइड को k गुना बढ़ा दिया है तो पेरीमीटर भी कितना हो जाएगा, k गुना हमारा बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, k गुना बढ़ जाएगा। लेकिन एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया हमारा केवल k गुना नहीं बढ़ता है, एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, नया जो एरिया होगा, जैसे कि मैं एरिया अभी लिख नहीं सकते, फिगर के ऊपर डिपेंड करेगा कि एरिया जो है किस हिसाब से निकलेगा उस हिसाब से, बट मैं समझा रही हूँ आपको कि एरिया जो है वो आपका k गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, एरिया क्या होगा, वो आपका k स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, पेरीमीटर सिर्फ k गुना बढ़ेगा और एरिया आपका k स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। अभी मैंने सभी साइड को बढ़ाया बनाया, ठीक है, और मैंने कहा कि मैं कुछ भी मान लेती हूँ उसमें, फिगर ये वाला फिगर हटा करके मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको समझा देती हूँ। ठीक है, इसको हटाती हूँ, चलो मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं इसको अलग कर देती हूँ और मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, एक मैं क्या मान लूँ, चलो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बना लेती हूँ। तो मैंने ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया बेटा। ठीक है, इसका ए बी सी भी मान लेती हूँ, ए बी और सी। अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल इसका 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में भी नीचे बात करेंगे, मैं आपको समझा रही हूँ कि पेरीमीटर अगर हमने सभी साइड को k गुना कर दिया है तो क्या वास्तव में पेरीमीटर k गुना होगा, क्या एरिया हमारा k स्क्वायर गुना होगा, एक बार यहाँ समझ लेते हैं। तो जैसे कि मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, मैं इस वाली साइड को 3 मान लेती हूँ, इस वाली साइड को 4 मान लेती हूँ, इस वाली साइड को 5 हो जाएगी फिर। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आपका होता है। ठीक है, अभी डिटेल में बाद में जानेंगे, मेन चीज ये समझा रही हूँ, इससे समझना है। तो मैं अगर इसके पेरीमीटर की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, पेरीमीटर की अगर मैं बात करूं तो इसका जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर परिमाप, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 3 प्लस के 4 प्लस के 5। ठीक है, ये आ जाएगा, मतलब कि 9 3 12 में लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, 12। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, एरिया की, तो एरिया कितना आ जाएगा, 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस होता है, तो 3 इंटू का 4 बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा मेरे पास, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब मैं आपसे कह रही हूँ प्रत्येक साइड को मैं k गुना कर दूं, कितना कर दूं, k गुना, मतलब कि k की वैल्यू में 2 ले लेती हूँ, इसको भी 2 गुना कर देती हूँ, इसको भी 2 गुना कर देती हूँ, और इसको भी 2 गुना कर देती हूँ। इसको 2 गुना करूंगी तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, ये कितना आ जाएगा 8, और ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 10। अब ये साइड 6 हो गई, ये 8 हो गई, 10 हो गई, तो नया जो मेरा पेरीमीटर होगा वो कितना आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा, नया जो मेरे पास
पेरीमीटर होगा वो आ जाएगा 6 प्लस का 8 प्लस का 10 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 8 और 6 14 और 10 24। कितना हो गया बेटा इसका, ये 2 गुना। कितना गुना हो गया, 2 गुना। वही मैं आपको समझा रही थी कि पेरीमीटर कितना हो जाएगा, क्या गुना हो जाएगा, जितना गुना मेरी साइड होगी उतना गुना ही मेरा पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं एरिया की बात करूं तो नया अब इसका जो एरिया आएगा, नया जो इसका एरिया आएगा वो क्या आएगा बेटा, वो आएगा हमारे पास 1/2 इंटू का 6 इंटू का 8 बराबर 2 तिया और 8 तिया 24। कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब देखो पहले एरिया कितना था, 6 था, अब एरिया कितना है, 24 है। कितना गुना है बेटा इसका, 4 गुना है। कितना गुना है, 4 गुना है। तो मैं आपको ये समझा रही हूं कि एरिया भी हमारा क्या होगा, के स्क्वायर गुना हो जाएगा। पेरीमीटर के गुना एरिया हमारा के स्क्वायर गुना हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, क्योंकि एरिया हमने आपको लिखवाया था कि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर में लिखा जाता है, तो स्क्वायर में बन जाता है हमारा। ठीक है, तो जितना गुना होगा उतना स्क्वायर में हमारा बनेगा। 2 गुना साइड हुई है तो बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने साइड को 2 गुना करा है तो पिछला वाला जो एरिया होगा उसका स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि पहला वाला एरिया मेरा 6 था, अगर मैं इसको एरिया मेरे को नहीं निकालना था, मैं आपसे कह रही हूँ कि पहले वाला एरिया मेरा 6 है और मैं प्रत्येक साइड को 2 गुना कर देती हूँ तो नया एरिया क्या होगा, तो आपको एरिया बराबर ऐसे करने की जरूरत नहीं थी। आपने 2 गुना कर दिया तो 2 का स्क्वायर 4, 4 से मल्टीप्लाई करते 6 चौक 24 आपका आंसर आ जाता। समझ रहे हो ना, मैं ये समझाना चाह रही हूँ आपको। तो बार बार चीजें ना करनी पड़े तो आपको ये याद रखना है कि जितने गुना हम साइड कर देंगे, साइड को हम जितना गुना कर देंगे उसमें देखो एक पॉइंट करके मैं लिखवा देती हूँ, कई जगह तो मैंने नहीं छोड़ी ना, मैं इतनी बुद्धू है ना, जगह नहीं छोड़ती हूँ। चलो एक पेज ले लेती हूँ नया। ठीक है, नया पेज लेती हूँ और यहाँ समझा देती हूँ। ठीक है, तो अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, कोई ट्रायंगल मैंने ये बना दिया और ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, इसको मैं ए मान लेती हूँ, इसको मैं बी मान लेती हूँ और इसको मैं सी मान लेती हूँ। ठीक है बेटा, ये मान लेती हूँ और इसके सामने वाली साइड ए, इसके सामने वाली साइड बी, इसके सामने वाली साइड सी। तो अगर मैं प्रत्येक साइड को के गुना कर दूं, क्या कर दूं बेटा, प्रत्येक साइड को मैं के गुना कर दूं। प्रत्येक साइड को अगर मैं के गुना कर देती हूँ तो साइड को मैंने कितना कर दिया है, के गुना कर दिया। ठीक है, यहाँ में लिख देती हूँ कि जो इसकी साइड है बेटा उसको हमने क्या कर दिया है, अगर हम साइड को के गुना कर देते हैं, कितना कर देते हैं, के गुना कर देते हैं, तो जो इसका पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर बोले तो परिमाप जो होगा इसका, परिमाप, ठीक है, परिमाप, वो क्या हो जाएगा, वो भी हमारा के गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, के गुना हो जाएगा। लेकिन जो इसका एरिया होगा, क्या होगा बेटा, एरिया मतलब कि इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल, वो कितना हो जाएगा बेटा, वो हमारा के स्क्वायर गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, के स्क्वायर गुना हो जाएगा अगर हम प्रत्येक साइड को के गुना कर देते हैं तो। ठीक है, साइड से लिख देती हूँ साइड की जगह पर तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको, प्रत्येक साइड को। ठीक है, या ईच साइड लिख लेना, अपने हिसाब से लिख लेना। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साइड्स। ठीक है, अगर हम प्रत्येक साइड्स को कितना कर दे बेटा, के गुना कर देते हैं। ईच साइड लिखना ज्यादा बेटर रहेगा कि अपने हिसाब से लिखना आप इंग्लिश वाले। ठीक है, मैं तो प्रत्येक साइड ही लिख देती हूँ, चलो हिंदी में प्रत्येक साइड को। ठीक है, प्रत्येक साइड, प्रत्येक साइड को अगर हम के गुना कर देते हैं तो पेरीमीटर हमारा के गुना हो जाएगा और एरिया, जो एरिया है, क्षेत्रफल जो है वो हमारा के स्क्वायर गुना हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए। तो अभी हम आते हैं बेटा अपना मेन चीज पर, मतलब कि अब हमारा शुरू होगा ट्रायंगल। ठीक है, तो मैं अब आपको एक एक फिगर लूंगी, उससे रिलेटेड फॉर्मूले लिखवाऊंगी, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं आपके एग्जाम में वो सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, पीडीएफ आपको मैंने पहले ही दे दी है, आपने सॉल्व कर ली होगी, अगर नहीं करी हो तो इस क्लास को देखने के बाद उसे सॉल्व करना, आपसे हर क्वेश्चन सॉल्व होगा, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं आती हूँ और पहले इसका फॉर्मूला मैं आपको लिखवाती हूँ। अब देखो मैंने पहला ट्रायंगल लिया है और पहले ट्रायंगल में हम सीखेंगे कि एरिया बेस इंटू हाइट से, मतलब बेस और हाइट अगर हमको दे रखी है तो बेस और हाइट से हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले हम ये सीखेंगे बेटा। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे जैसे फिगर आते जाएंगे उसके लिए एरिया निकालने का फॉर्मूला भी अपना चेंज होता जाएगा। ठीक है, अभी हम सीखेंगे कि एरिया जो है बेस और हाइट से कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि जो ट्रायंगल है, ये जो हमको ट्रायंगल दे रखा है, अगर हमको इसमें बेस और हाइट दे रखी है, ठीक है, पहले मैं इसे समझा देती हूँ। तो ये मैंने ट्रायंगल लिया है बेटा और इसके वर्टेक्स में ए बी सी मान लेती हूँ, ए बी और सी मान लेती हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें हाइट अगर बनाऊंगी तो मैं जिस भी साइड पे हाइट बनाऊंगी वो क्या हो जाएगा, उसका बेस हो जाएगा। जैसे कि मैं ए वर्टेक्स लेती हूँ और ए वर्टेक्स के अगर मैं हाइट डालती हूँ ऐसे, बीसी पर हाइट बनेगी हमारी, तो बीसी क्या हो जाएगा, इसके लिए बेस हो जाएगा बेटा। इसके लिए ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इसको मैं हाइट 1 लिख देती हूँ, क्योंकि तीनों हाइट बनानी, हाइट 1 लिख देती हूँ। और ये जो हम हाइट बना रहे हैं ये बीसी पर 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगी।
क्या बनाएगी, हाइट हमेशा 90 डिग्री का एंगल ही बनाती है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल आपका बनाएगी। अब मैंने ए वर्टेक्स से हाइट डाली है बीसी पर, तो बीसी इसके लिए क्या हो गया, बेस हो गया। क्या हो गया, बेस। इसको मैं साइड को ए मान लेती हूँ, क्या मान लेती हूँ, ए मान लेती हूँ बेटा। अगर मैं बी वर्टेक्स से हाइट डालूंगी एसी पर, बी वर्टेक्स से, ठीक है, वी वर्टेक्स से हाइट अगर हम एसी पर बनाते हैं बेटा, तो इसके लिए जो बेस होगा वो क्या होगा, एसी हो जाएगा इसके लिए बेस, ठीक है। इसको मैं H2 मान लेती हूँ हाइट को, और इसके लिए जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। जिस भी साइड पर हाइट बनाएंगे वो साइड उसका बेस कहलाएगी, ठीक है। क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। तो अगर मैं बी वर्टेक्स से हाइट डाल रही हूँ यहाँ पर AC पर, तो ये AC क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा। इस वाली साइड को मैं बी मान लेती हूँ, बी वर्टेक्स के सामने वाली साइड को बी मान लेती हूँ, बी बनाना है भी मेरे को बी, ठीक है, बी मान लेती हूँ। अगर मैं सी वर्टेक्स से हाइट डालती हूँ ए बी पर, ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। अगर मैं सी वर्टेक्स से, ठीक है, अगर मैं सी वर्टेक्स से हाइट डालती हूँ किस पर बेटा, ए बी पर, तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा बेटा, हमारा ए बी हो जाएगा, ठीक है। जिस भी शीर्ष से जिस भी साइड पर आप हाइट बना रहे हैं वो उसके लिए बेस बन जाएगा। ये वाला भी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और ये भी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा बेटा, ठीक है। हाइट हमेशा जिस भी बेस पर जाएगी उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। तो ये H1 रेड वाला, ये वाला H2 और ये वाला H3 हाइट में मान लेते हैं, H3, ठीक है, H3 इससे कर देते हैं, येलो से ही कर देते हैं। ये वाली हाइट क्या कहलाएगी बेटा, हमारी H3। मैंने अलग अलग नाम दे दिए हैं ताकि समझाने में थोड़ी सी आसानी रहे। और इसको मैं पेन का कलर अब चेंज कर लेते हैं, ब्लू ही ले लेते हैं क्योंकि इसमें दिखाई नहीं देता, इसलिए अलग अलग मैंने कर दिया था, थोड़ा समझ में भी आता रहे आपको कि क्या क्या चीजें चल रही है, ठीक है। तो इसको मैं सी वर्टेक्स के सामने तो सी बना देती हूँ, इसको सी, ठीक है। अभी पता चला आपको, अगर मैं ए वर्टेक्स से हाइट डाल रही हूँ तो मेरा बेस क्या होगा, बीसी होगा। अगर मैं साइड का नाम दे दूं ए, तो ये मेरा ए बेस होगा बेटा, ठीक है, ये वाला, समझ रहे हो। अगर मैं बी वर्टेक्स से हाइट डाल रही हूँ तो AC क्या हो जाएगा, इसके लिए बेस हो जाएगा, बेस। इसके लिए AC क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अगर मैं सी वर्टेक्स से हाइट बना रही हूँ तो ये AB क्या हो जाएगा, इसके लिए बेस हो जाएगा बेटा। और हाइट हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे ही बनेगी, ठीक है। अगर मैं ए वर्टेक्स से हाइट यहाँ पे डाल रही हूँ तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, यहाँ भी 90 डिग्री का और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। समझ गए मेरी बात को। तो अब इसका मुझे एरिया निकालना है। क्या निकालना है बेटा, एरिया। तो मैं एरिया कैसे लिख सकती हूँ, मैं इस ऐसे लिख सकती हूँ कि ट्रायंगल ABC का जो एरिया होगा बेटा, ठीक है, ट्रायंगल ABC का, ये डेल्टा है, डेल्टा को हम एरिया बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। तो एरिया ABC बराबर क्या होगा बेटा, बराबर होगा हमारा 1/2। अगर मैं H1 हाइट लेती हूँ तो ये BC वाले बेस पर है, मतलब A बेस है हमारा, तो 1/2 इंटू का A इंटू का H1, ठीक है, ये लिख सकती हूँ। अगर मैं B वर्टेक्स वाली हाइट लेती हूँ तो मैं यहां से ये भी लिख सकती हूँ कि डेल्टा ABC बराबर एरिया ABC बराबर क्या होगा बेटा, एरिया ABC बराबर, ठीक है। ध्यान से समझना बेटा, अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया पता करना है तो मैं ए वर्टेक्स वाली हाइट 1 और बेस ए से निकाल सकती हूँ। अगर मेरे को ये नहीं दे रखा है, ये वाला दे रखा है मेरे को, तो यहां से क्या हो गया भाई, यहां से मैं 1/2 इंटू का, अब देखो बी वर्टेक्स से मैंने हाइट डाली है तो बेस क्या है मेरा बी है, तो बी इंटू का H2, ठीक है। वी वर्टेक्स से हमने हाइट डाली है, इसको नाम क्या दिया है, H2 नाम दिया है। तो 1/2 इंटू का बी इंटू का H2 हमारा। यहां से मैं सी की बात करूं, सी वर्टेक्स जो हमने हाइट डाली है बेटा ए बी पर, ठीक है। तो यहां से मैं ये लिख सकती हूँ कि डेल्टा ABC बराबर 1/2 बराबर 1/2 इंटू का सी इंटू का हाइट 3, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये 2 अगर हमारा इधर चला जाता है, 2 अगर मेरा इधर चला जाता है तो यहां से मेरा 2 डेल्टा, ABC को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, 2 डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा बेटा, A इंटू का H1 आ जाएगा, ठीक है। यहां से भी 2 में इधर ले जाऊं तो यहां से 2 डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा बेटा, B इंटू का H2 आ जाएगा, ठीक है। यहां से मैं 2 अगर इधर ले जाऊं तो यहां से 2 डेल्टा बराबर C इंटू का H3 आ जाएगा। मतलब कि एरिया 2 एरिया बराबर A इंटू H1, B इंटू H2 और C इंटू H3। ये मेरा क्या है, बराबर बराबर है। तो मैं यहां से ये नहीं लिख सकती हूँ, इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि A इंटू का H1 बराबर B इंटू का H2 बराबर C इंटू का H3 होगा।
ऐसे लिख सकती हूँ ना बेटा, लिख सकती हूँ या नहीं? अगर ये ऐसे है बेटा, इसके बराबर, सबके बराबर ये मेरे को दे रखा है 2 डेल्टा, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए इसको बंद करो, यहां से मैं कुछ समझाना चाह रही हूँ आपको, ठीक है। तो अगर मेरा ऐसा है कि A इंटू H1 B इंटू H2 बराबर C इंटू H3 है, तो अगर मैं यहाँ से रेशियो लेना चाहूँ, ठीक है, यहाँ से मैं रेशियो लेना चाहूँ बेटा, तो यहाँ से A रेशियो B रेशियो C बराबर में क्या लिख सकती हूँ, 1/H1 रेशियो 1/H2 रेशियो 1/H3, ऐसे में लिख सकती हूँ बेटा, लिख सकती हूँ या नहीं? अगर ये बराबर बराबर है तो ये H1 इधर आ जाएगा, H2 इधर आ जाएगा, H3 इधर आ जाएगा कि नहीं? ऐसे में लिख सकती हूँ। इसका मतलब ये है बेटा कि अगर हमने एरिया को फिक्स कर दिया, एरिया क्या कर दिया बेटा, हमने फिक्स कर दिया। एरिया अगर हम कैसा कर दे बेटा, फिक्स कर दे या सेम कर दे, अगर हमने एरिया को फिक्स कर दिया या सेम कर दिया, तो जो भी हमारा बेस होगा, बेस और जो हमारी हाइट होगी वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब यही तो है बेटा कि ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हमको बेस दे रखा है, ये एबीसी हमारा बेस है, तो हाइट हमारी उल्टी हो गई है इसकी, ठीक है। हाइट का उल्टा क्या हो गया है, बेस हमारा हो गया है। अगर बेस दे रखा है तो बेस का उल्टा हाइट, अगर हाइट दे रखी है तो हाइट का उल्टा बेस, ठीक है। अभी हमारा क्या है बेटा, हाइट का उल्टा हमारा बेस हो गया है। अगर हमें हाइट दे रखी होती तो बेस का उल्टा कर देते, समझ रहे ना। तो 1/A 1/B 1/C, यहाँ से भी इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे भी तो ऐसे लिख सकती हूँ कि H1 रेशियो H2 रेशियो H3 बराबर आपका 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C, ऐसे भी लिख सकते हैं ना ऐसे। तो अगर हमने एरिया कैसे कर दिया, फिक्स कर दिया, सेम कर दिया, जैसे कई बार ऐसा होगा कि आपको दे रखा होगा कि इस ट्रायंगल का एरिया ये है, इसकी हाइट ये है और इसका बेस है, इसका एरिया ये है, और आपको एक हाइट दे रखी होगी कि तब इसका एरिया क्या होगा या बेस क्या होगा, समझ रहे ना, तब इसका बेस क्या होगा दूसरा वाला। तो आपको अगर ऐसा पूछ लिया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे को ये वाली हाइट और ये वाले बेस के थ्रू अगर मेरे को एरिया दे रखा है तो इसके बराबर ही एरिया मेरा ये वाली हाइट और ये वाला बेस के बराबर होगा, समझ रहे। इसमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, समझ रहे। आपको भी मेन चीज ये याद रखनी है कि एरिया क्या होगा, बेस 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। अब जो भी हमारी हाइट दे रखी होगी उसके सामने वाली साइड हमारी बेस कहलाएगी, जो भी मतलब कि जो भी जिस भी साइड पर हमारी हाइट बनी होगी वो इसके लिए क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे ना। अभी मैं क्वेश्चंस ले लूं, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं इतना ही रहने देती हूँ अभी। और अभी मैं क्वेश्चंस लेती हूँ, क्वेश्चंस कराती हूँ आपको। पहला क्वेश्चंस लेती हूँ, मैंने एक एक चीज को सिखाऊंगी, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगी। यदि एक त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसका संगत आधार 12 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। जैसे कि मैं फिगर भी ड्रॉ करती हूँ, मैंने एक ट्रायंगल बनाया बेटा, ठीक है, ये ट्रायंगल बनाया और हमसे कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। मैंने ये ऊंचाई बना दी 8 सेंटीमीटर की और इसका संगत आधार 12 सेंटीमीटर है, ये इसका आधार बना दिया मैंने 12 सेंटीमीटर का। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बेटा, इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, बेस इंटू हाइट 1/2 बेस क्या है इसके लिए 12 और हाइट क्या है बेटा इसके लिए 8। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 2 से आप इसको डिवाइड करोगे 4 बार जाएगा और 12 चौक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका हो जाएगा बेटा एरिया। और ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, देखो कोई टफ था इसमें नहीं था, आपने इजीली कर पाए ना। देखो सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों करा मैंने, यहाँ पे लिखती मैं ऐसे, इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं कि 1/2 इंटू का 12 सेंटीमीटर इंटू का 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सेंटीमीटर को दिमाग में रखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे, इसलिए डायरेक्ट आप यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे। सेंटीमीटर का मल्टीपल सेंटीमीटर से होगा तो स्क्वायर बनेगा बेटा। यहाँ से इसको काटोगे 4 बार और ये आपका 12 चौक 48 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो इतना बेसिक समझा रही हूँ, इससे ज्यादा बेसिक नहीं हो सकता ना। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक एक चीज समझते हुए चलेंगे बेटा। 21.4 सेंटीमीटर आधार और 15.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में 1 दशमलव स्थान तक सही क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो ये हमको दे रखा है, एक ट्रायंगल हमने बनाया, एक क्या बना दिया बेटा, ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। 21.4 सेंटीमीटर आधार, बेस क्या है बेटा हमारे पास 21.4 सेंटीमीटर का, ठीक है। और ऊंचाई कितनी बेटा, इसी पे ऊंचाई बना देते हैं, ये बेस मान लिया मैंने, इस पे हाइट बना देती हूँ। ये दे रखा है मेरे को 15.5 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा बेटा, एरिया की अगर हम बात करें एरिया की, तो एरिया क्या होगा 1/2 इंटू का 21.4 इंटू का 15.5,
15.5 बेटा, ठीक है 15.5 है ना, 15.5। तो यहाँ से देखो सॉल्व करना पड़ेगा, 2 से इसको काटोगे तो ये आपका आ जाएगा 2 ढाई और 2 सत्ते 14, तो 10.7 ये आ जाएगा। और जो आपका एरिया होगा वो आ जाएगा आपका 10.7 इंटू का 15.5, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये वाला ऑप्शन होगा, लगभग में ये आएगा 9 पॉइंट तक जाएगा, ठीक है 8.5 165.85 समथिंग बनेगा। और इसको हम अब देखो 8 से नीचे ही है, ये भी ऑप्शन दे रखा, 6 दे रखा, तो आपके पास यही बनेगा। इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं 165.9, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। 21.4 सेंटीमीटर दे रखा था, 2 से काटोगे 2 ढाई 20, 2 सत्ते 14, 10.7 आएगा, 0 पॉइंट लगा हुआ है हमारा। इसके बाद 15.5 से आपको इसका मल्टीपल कर देना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 182 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी एक भुजा की लंबाई 28 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की इस भुजा पर विपरीत शीर्ष से खींचे गए लंब रेखा खंड की लंबाई क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो ये जो हमको एरिया दे रखा है ये क्या होगा बेटा, 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। बेस हमको दे रखा है और हमसे हाइट पूछी है, इसका मतलब क्या है, विपरीत शीर्ष से खींचे गए लंब रेखा की लंबाई का मतलब है कि हमसे हाइट पूछी है, हाइट बेटा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने एक ये ट्रायंगल बनाया, ये क्या बनाया बेटा, मैंने ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, क्या बना दिया, ट्रायंगल बना दिया। अब बेस मेरे को दे रखा है 28 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब इस वाले बेस पर ये वाली हाइट होगी विपरीत, ये वाला विपरीत शीर्ष हो गया, इसका विपरीत शीर्ष ये वाला हो गया, ठीक है। तो ये मेरे को हाइट पूछी बेटा, हमसे क्या पूछा है, हाइट पूछी है। हाइट बन मत लिखो, हाइट ही लिख दो केवल, चलेगा इतना, ठीक है। इसका एरिया मुझे दे रखा है 182, तो एरिया क्या होगा बेटा, 1/2 इंटू का बेस मतलब कि 28 इंटू का हाइट बराबर 182, ठीक है। यही हमने लिखवाया है। एरिया हमने क्या लिखवाया बेटा, एक बार और आपको लिखवा देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। 1/2 इंटू का बेस इंटू का हाइट, बेस क्या है हमारा आधार और हाइट क्या है बेटा हमारी ऊंचाई, ठीक है, ये है बेटा, ओके। तो इसके बराबर क्या है हमारा 182। अब देखो मैंने इसको बाद में लिख दिया, एरिया यहाँ लिख दिया है, तो कंफ्यूज मत होना, इससे यहाँ हम भी लिख सकते थे एरिया, इसके बाद इसे इधर लिख सकते थे, कोई बात नहीं, आप कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ से इसको 2 से काटोगे तो 14 बाद जाएगा, फिर यहाँ से हाइट कितना आ जाएगा बेटा, 14 × 14 और 14 × 3 = 42, 13 सेंटीमीटर की हाइट आ जाएगी और ये आपका आंसर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। 13 सेंटीमीटर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपकी हाइट होगी वो 13 सेंटीमीटर की आ जाएगी। आगे बढ़े, चलिए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इस त्रिभुज का आधार उस आधार के संगत ऊंचाई का 3/5 है तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। इस त्रिभुज का आधार इस त्रिभुज का जो आधार है संगत ऊंचाई के 3/5 है, मतलब हाइट का 3/5 बेस है। यहां से अगर मैं ऐसे लिखूं कि हाइट का 3/5 बराबर क्या है बेटा, हमारा बेस है, बेस, ठीक है, क्या है, बेस है। तो यहां से हाइट बट्टे बेस बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास में 5/3, ठीक है। क्या आ जाएगा बेटा, 5/3 हमारा हाइट और बेस का रेशियो आ जाएगा बेटा, समझ रहे हो। अगर आप अभी देखो मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है तो आप x लिख सकते हैं, 5x और 3x। अब मैं एरिया की बात करूं कि एरिया क्या होगा, तो एरिया क्या होगा बेटा, 1/2 इंटू का हाइट और बेस 3x और हाइट मेरे पास 5x बराबर कितना दे रखा है, 1470 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से आप इसको 5 दिया 15 और 15 से इसको काटोगे तो 2 बाद में ले जाएंगे, 15 से पहले इसको काट ही लेते हैं। तो 15 निम्मा 135, 7 5 12, 15 8 120। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बनेगा और एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16, 196 आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर बराबर 196 है तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 14 आ जाएगा आपका, क्योंकि ये क्या है बेटा आपका 14 का स्क्वायर है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ बराबर 14 का स्क्वायर, और इस स्क्वायर से ये स्क्वायर हमारा हट जाएगा तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब x बराबर अगर हमारे पास 14 है तो त्रिभुज की ऊंचाई हमसे पूछा है, ऊंचाई क्या है हमारे पास 5x, तो इस 5x की वैल्यू क्या होगी बेटा, 5 इंटू का 14 बराबर 14 पंजू 70 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर हो जाएगा 70 सेंटीमीटर की हाइट आ जाएगी और ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना, देखो मैं एक एक पॉइंट आपको लिख के बता रही हूँ, आप इसको बिना ऐसे लिखे भी कर सकते हैं। यहाँ से 5 या 15 में तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते अभी, तो आप लिखना है, ठीक है इसको, ठीक है, आप लिखना है इसको बेटा। अगर हमसे बेस पूछा जाता
तो 14 तिया 42 अपना बेस आ जाता, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा नहीं गया है, अगर हमसे ये पूछा जाता तो 3 इंटू का 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42 आपका बेस आ जाता उसमें। लेकिन हमसे हाइट पूछी है केवल, ठीक है। चलिए, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई इसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है, इसका क्षेत्रफल 104 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो बेटा, हमको हाइट और बेस, हाइट और बेस, अब मैं हाइट के लिए h और बेस के लिए b बना रही हूँ, कोई परेशानी तो नहीं है ना समझने में, समझ पा रही हूँ ना। हमसे कहा जा रहा है त्रिभुज का आधार की लंबाई इसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है और आधार की लंबाई हमसे पूछी है, तो आधार को बेस को अगर मैं x मानती हूँ तो इसके आधार की लंबाई ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है, आधार ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है, इसका मतलब ऊंचाई आधार से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो इसको मैं x प्लस का 3 कर सकती हूँ, ठीक है। समझ रहे हो ना, ऐसे लिख सकती हूँ। अब मेरे को एरिया दे रखा है 104, तो एरिया दे रखा है 104, एरिया क्या होगा बेटा, अगर मैं एरिया की बात करूं इधर ही लिख लेती हूँ, ठीक है। तो वो क्या होगा 1/2 इंटू का x इंटू का ब्रैकेट में x प्लस का 3 बराबर कितना दे रखा है मेरे को 104 दे रखा है, 104, ठीक है। आप फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे भी बना सकते हैं, इसको फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ से समझने में दिक्कत हो रही है तो आप फिगर ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, और ये आपकी क्या हो जाएगी हाइट, ये क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। बेस हमने कहा x है, तो हाइट जो है वो क्या है x प्लस का 3 है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। अब सही है, यहां से सॉल्व करेंगे तो यहां से देखो x, अब देखो स्क्वायर, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बने इसके लिए आपको क्या करना है, 2 को इधर ले जाओ और मेरे पास आ जाएगा x ब्रैकेट में x प्लस का 3 बराबर 208 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 208। अब आप ऑप्शन रख के देख लो, अगर आप पहला ऑप्शन रखते हैं 13, अगर आप x बराबर क्या लेते हैं 13 लेते हैं, तो ये 13 इंटू का 13 और 3 कितना होगा 16, और ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका 16, 16 तिया 48 और 160 कितना होगा बेटा 208, ये आपका 208 बनेगा। इसका मतलब क्या है बेटा, ऑप्शन ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13 x बराबर क्या होगा, यहाँ से आपका 13 आ जाएगा। आपको अगर ऐसा कुछ बनता है तो आपने ऐसे ही सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, उसमें फिर आपको सोचना भी पड़ेगा, वैसा गलती आपने नहीं करनी है। आपने ऑप्शन रखना है, x बराबर जब आप 13 रखेंगे तो आपको ये वैल्यू जो है प्राप्त हो जाएगी, ये भी 208 और ये भी 208। इसका मतलब क्या होगा, बेस हमारा क्या हो जाएगा बेटा 13 हमारा आ जाएगा, और हाइट कितनी आ जाएगी 16 हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुजाकार मैदान का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है, यदि खेत की जुताई की लागत 24.68 रुपए प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से है तो 333.18 रुपए हो, तो इसका आधार ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो खेत की जुताई क्या होती है, देखो गांव के जो बच्चे हैं ना वो समझते होंगे जैसे कि मैंने एक खेत बना दिया ये, ठीक है, मैंने क्या बना दिया, ये खेत बना दिया ये, और ये खेत मान लो आपका 2 बीघा का है, गांव में बीघा चलता है, एकड़ और बीघा चलता है, ठीक है। तो मान लो कि ये खेत है आपका 2 बीघा का, ठीक है। कितने बीघा का खेत है, 2 बीघा का खेत है आपका, और 1 बीघा का 100 रुपए जाता है, 1 बीघा का, 1 बीघा का कितना रुपया जाता है बेटा 100 रुपए जाता है, जुताई वाला 100 रुपए लेके जाता है। तो 2 बीघा का कितना ले जाएगा बेटा, 2 बीघा का 200 रुपए ले जाएगा, कितना ले जाएगा 200 रुपए ले जाएगा, समझ रहे हो ना। तो जो हमारा टोटल खर्चा होता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारा एरिया, एरिया और जितना भी 1 बीघा के हिसाब से पैसा जितना भी लग रहा है, ठीक है, प्रति बीघा के हिसाब से जो भी हमारा पैसा लग रहा है, जो भी हमारा प्राइस लग रहा है 1 बीघा के हिसाब से बराबर टोटल खर्चा जो भी हमारा हो रहा है वो आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से इसको हटा देते, समझ रहे ना, एरिया इंटू का 1 बीघा में जो भी हमारा खर्चा लग रहा है बराबर टोटल खर्चा। यहाँ से मैंने इसलिए एग्जाम्पल लेके समझा कि 1 बीघा की खेती की जुताई अगर 100 रुपए है तो 2 बीघा के खेत की जुताई कितनी हो जाएगी 200 रुपए हो जाएगी। गांव के लोग समझते होंगे इस चीज को, सिटी वाले तो नहीं समझेंगे सिटी वाले नहीं समझेंगे, वो मैं समझाऊंगी क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। तो मैंने कहा कि मुझसे कहा जा रहा है कि त्रिभुजाकार मैदान का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। जैसे कि अगर मैं फिगर ड्रॉ करूं, पेन ले लेते हैं, पहले मैं एक फिगर ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। मैंने ये फिगर बनाया बेटा, ये इसका बेस हो गया, ये इसकी ऊंचाई हो गई, और हमसे कहा जा रहा है कि ऊंचाई का 3 गुना है आधार, ठीक है। आधार जो है वो ऊंचाई का 3 गुना है, तो हमको थोड़ा सा इसको बड़ा बनाना पड़ेगा, बेस को सही से बनाते हैं। चलो, ऊंचाई से 3 गुना है आधार, ठीक है। आधार जो है वो क्या है बेटा, ऊंचाई से 3 गुना है, ये मैंने बना दिया। ये इसके क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, और इसको अगर मैं x मान लूं तो जो बेस है वो हमारा 3x का है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। बेस क्या है 3x का है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा। एरिया की अगर मैं बात करूं कि इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया होगा इसका 1/2
इंटू का x इंटू का 3x, ठीक है, ये होगा। अब टोटल खर्चा जो मेरे को दे रखा है 333.18 रुपए, ये किसके बराबर होगा? ये होगा मेरा एरिया, मतलब कि जो मेरे को दे रखा है 1/2 इंटू का x इंटू का 3x, और देखो 24.68 रुपए 100 वर्ग मीटर की दर से, 100 वर्ग मीटर पर 24.68 रुपए आपको देने पड़ते हैं। तो एक वर्ग मीटर पर कितना देना पड़ता होगा बेटा? एक वर्ग मीटर पर आपको देना पड़ता होगा 24.68 बट्टे 100, एक वर्ग मीटर पर ये देना पड़ता होगा, एक वर्ग मीटर पर, ठीक है। 1/2 इंटू एक्स इंटू के 3x एरिया हो गया। अब एरिया में एक वर्ग मीटर पर कितना देना पड़ रहा है आपको? 24.68 बट्टे 100, तो टोटल कितना आ जाएगा? एरिया इंटू एक वर्ग मीटर पर दिया गया, बराबर कितना आ जाएगा आपका? 333.18, ये आपका आ जाएगा बेटा, ठीक है। समझ मेरी बात को यहाँ से? अब यहाँ से सॉल्व करेंगे हम, तो ये 100 इधर जाएगा तो ये पॉइंट हमारा हट जाएगा, ठीक है। ये 100 और ये पॉइंट हमारा खल्लास, इधर ले गए हम इसको। अब यहाँ से कुछ काट सकते हैं कुछ, तो मैं 3 से इसको काट लेती हूँ पहले। 3 से काट लो इसको, काट सकते हैं 3 से इसको काटूंगी तो कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ना जाने का 0, 3 छक्का 18, ये आ जाएगा। फिर 2 को इधर ले जाते हैं, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा 2 छक्के 12, और उसके बाद 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, और फिर 2 एकम 2, और बट्टे में ये आपका 24.68, ठीक है, ये आ जाएगा। पॉइंट यहाँ से हटाओगे तो यहाँ 2 0 लगाओगे, और जब इसको सॉल्व करोगे 8 ने 72, मतलब कि 900 आपका ये आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 900 आ जाएगा, 900। अब x बराबर अगर 900 है, 900 क्या है बेटा? ये 30 का स्क्वायर है, 30 का। किसका स्क्वायर है? 30 का स्क्वायर है। स्क्वायर से आप स्क्वायर को उड़ा दो तो x बराबर क्या बचेगा आपके पास? 30 बचेगा। x बराबर क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। x बराबर अगर 30 है तो इसका आधार क्या है ये हमसे पूछा है। आधार क्या है बेटा? 3x। 3x बराबर कितना आ जाएगा? 90 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। वर्ग मीटर, सेंटीमीटर में नहीं, मीटर में दे रखा है तो मीटर बेटा, ठीक है, मीटर बेटा। अगर हमको मीटर में दे रखा है तो मीटर, सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर, तो ये आपका 90 मीटर का हो जाएगा बेस बेटा, ठीक है। जो हमसे पूछा है, अगर हाइट पूछी जाती तो 30, बेस पूछा है तो 90, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 30 भी दे रखा है, 30 मत लगा के आ जाना, हमसे बेस पूछा है, हाइट हमसे नहीं पूछी है, ठीक है, समझ पा रहे? चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। दो त्रिभुजों के आधारों का अनुपात x अनुपात y है और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात a अनुपात b है, तब उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो मैंने पहले रेशियो में आपको बताया था, यही बताया था कि एरिया क्या होगा? बेस इंटू हाइट होगा, ठीक है। तो यहां से मैं एरिया लिखूं, एरिया का रेशियो मेरे को क्या दे रखा है? एरिया बराबर क्या होता है बेटा? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। एरिया किसके ऊपर डिपेंड करता है? बेस इंटू हाइट के ऊपर। एरिया मुझे दे रखा है a अनुपात b, तो 1/2 तो 1/2 दोनों तरफ से कट जाएगा, मेरे पास रेशियो बचेगा। तो अगर एरिया मेरे पास a अनुपात b है और मेरे पास जो बेस है, बेस का रेशियो मेरे को क्या दे रखा है? बेस का रेशियो मेरे को दे रखा है x अनुपात y, बेस का रेशियो, ठीक है, बेस का रेशियो। तो हाइट का रेशियो क्या आ जाएगा बेटा? हाइट का रेशियो होगा बेस एरिया बट्टे बेस, ठीक है, एरिया बट्टे बेस। तो एरिया a बट्टे बेस x, रेशियो एरिया b बट्टे बाई, ये आपका हाइट आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से a बट्टे एक्स और b बट्टे बाई, a बट्टे एक्स और b बट्टे बाई, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी भी आपका राइट आंसर होगा। अगर मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ तो बाई इधर चला जाएगा और ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा a बाई रेशियो bx, ठीक है। अब देखो पेपर में ऐसा नहीं होगा, आपका एक ही ऑप्शन होगा। मेरे से लिखने में गलती हो गई है, ठीक है मेरे से लिखने में गलती हो गई है। आपका ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेरे को कुछ और बनाना चाहिए था, डालना चाहिए था, बट मैं गलती से भूल गई हूँ। तो अभी आपके इसमें दोनों ऑप्शन सही होंगे। अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो बाई इधर जाएगा तो a बाई रेशियो bx आपका ये भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आंसर और ये भी आंसर, दोनों आपके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। पेपर में ऐसा नहीं होगा, एक ही आपको देखने को मिलेगा। ये मेरी मिस्टेक हो गई है, इसे थोड़ा सा लिख लेना। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 6:5 है, उनके आधारों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना? इसमें कोई फिगर बना के ड्रॉ करके समझा दो। चलो ऐसा सेम क्वेश्चन बाद वाला है, उसमें फिगर बना के समझा देती हूँ, ठीक है, एक ही बात है।
यहाँ मेरे को उसमें मेरे को एक्स वाई दे रखा था, यहाँ मेरे को संख्याएं दे रखी। तो मैं आपको समझा देती हूँ ये बना के भी, ठीक है। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, उनके आधारों का अनुपात क्या होगा ये हमसे कहा जा रहा है। तो दो त्रिभुज, एक त्रिभुज मैंने ये बना दिया और एक त्रिभुज मैंने ये बना दिया बेटा, ठीक है। दो त्रिभुज मैंने बना दिए, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई ये वाली मान लेती हूँ मैं h1 और इसका बेस ये वाला मान लेती हूँ मैं b1, ठीक है। इसकी ऊंचाई ये वाली मान लेती हूँ मैं h2 और इसका बेस ये वाला मान लेती हूँ मैं b2, ठीक है। ये मान लेती हूँ, ठीक है। अब एरिया क्या होगा बेटा, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा 1/2 इंटू का h1 इंटू का b1, ठीक है। इसका एरिया क्या होगा बेटा 1/2 इंटू का h2 इंटू का b2, ठीक है, ये वाला होगा। अब दोनों का है एरिया का अगर मैं रेशियो लूंगी तो ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ठीक है। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, इसके बराबर क्या होगा बेटा मेरा एरिया आ जाएगा, इसके बराबर एरिया हमारा होगा, ठीक है। इसके बराबर क्या होगा एरिया 1 और एरिया 2, ठीक है, ये होगा। अगर मैं यहाँ से ये कहूँ कि मेरे को अभी मेरे को क्या चाहिए, आधार चाहिए, बेस चाहिए, बेस, ठीक है। तो मैं यहाँ से कहूँ कि एरिया मेरे को दे रखा है, तो यहाँ से केवल बेस बराबर क्या आ जाएगा एरिया 1 बट्टे हाइट 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं कहूँ कि मेरे को बेस चाहिए, बेस 2 चाहिए, तो बेस बराबर क्या आ जाएगा डेल्टा 2, मतलब कि एरिया 2 बराबर हाइट 2 आ जाएगा। समझ रहे हो ना, अभी समझ में आ रहा है ना। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को बेस चाहिए, बेस। अरे भैया तुमको नहीं चाहिए, तुम नहीं चाहिए, बेस चाहिए तो बेस बराबर क्या होगा, इसका एरिया मैंने डेल्टा 2 लिख दिया है, इसका एरिया डेल्टा 1 बना दिया है, तो डेल्टा 2 बट्टे हाइट 2। अब मैं यहाँ आ जाती हूँ जो मेरे को दे रखा है, यहाँ से समझा दिया है मैंने आपको, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया बेटा समझा दिया है। यहाँ आ जाती हूँ बेटा मैं, इसको अलग अलग कर देते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया था ऐसे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो मेरे को एरिया क्या दे रखा है बेटा, एरिया, एरिया मुझे दे रखा है दोनों का 4:3, 4:3 दे रखा है। और ऊंचाई हाइट का रेशियो क्या दे रखा है मेरे को 6:5 दे रखा है बेटा, ठीक है। एरिया इसको हम डेल्टा 1 और डेल्टा 2 लिख सकते हैं, इसको हम हाइट 1 और हाइट 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा बेस होगा, बेस, बेस क्या आ जाएगा बेटा, जो हमारा बेस होगा वो क्या आ जाएगा, बेस का रेशियो क्या आ जाएगा एरिया बट्टे हाइट। हमने कहा ना बेस 1 बराबर एरिया बट्टे हाइट, ठीक है। तो एरिया कितना है 4, हाइट कितनी है 6, यहाँ पर एरिया कितना है 3, हाइट कितनी है बेटा 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 इधर जाएगा, 5 चौक 20 और ये 6 इधर जाएगा, 6 तिया 18 और सॉल्व करेंगे तो 10:9, ये आपका आंसर हो जाएगा 10:9 बेटा, ठीक है। तो 10:9 ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी देखो मैंने आपको ये भी समझा दिया है, फिगर बना के भी समझा दिया है और यहाँ मैंने सॉल्व भी कर दिया है। आगे बढ़े, चलिए। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 420 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका आधार 60 सेंटीमीटर है, जबकि दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका आधार 7.5 सेंटीमीटर है। पहले त्रिभुज की ऊंचाई का दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई से अनुपात क्या होगा ये हमसे कहा जा रहा है। देखो बेटा, अब देखो पहले त्रिभुज का आधार क्षेत्रफल 420 है और आधार इसका ये है, तो अभी मैंने फिगर बना के समझाया, डायरेक्ट कर सकते हैं ना। देखो एरिया हमको दे रखा है, एरिया अलग अलग लिख लो, चलो। एरिया क्या है 420 और दूसरे का एरिया कितना है बेटा 1500, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कोई गड़बड़ नहीं है, आराम से कर सकते हैं 1500, ठीक है। और इनका आधार, ये इसका आधार, इसका आधार, मेरे को आधार दे रखा है, ठीक है, बेस दे रखा है, बेस, ठीक है। बेस, बेस क्या दे रखा है बेटा, इसका 60 दे रखा है और इसका मेरे को 7.5 दे रखा है। तो हाइट क्या आ जाएगी बेटा, हाइट, हाइट क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी हमारे पास में 420/60 रेशियो 1500/7.5, ये आ जाएगी, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 6 7 42 और इसे हम सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटेगा 0 और 7 75 दूनी 150, ठीक है, 2 बार जाएगा, मतलब कि 0 0 2 बचेंगे, तो 7:200 ये आपका आंसर हो जाएगा। हाइट का रेशियो 7:200, 7:200 ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी समझ पा रहे हैं ना, अब तो अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हम आएंगे राइट एंगल ट्रायंगल पर, ठीक है। तो अगर आपका बेस और हाइट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। बेस और हाइट से रिलेटेड एरिया पर अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा, मैंने इतना आपको समझा दिया है, ठीक है। अभी मैं आती हूँ कहां पर, राइट एंगल ट्रायंगल पर, इसे समझते हैं। तो ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये इसका क्या होगा परपेंडिकुलर होगा और ये क्या है इसका बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेस। ये इसका परपेंडिकुलर और ये इसका बेस बेटा, ठीक है। और ये इसका हाइपोटेनियस, ये क्या कहलाएगा हाइपोटेनियस।
तो ये जो इसका परपेंडिकुलर है, मैंने आपको बताया कि अगर ये हाइट है तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर ही क्या होता है, इसमें हाइट होती है और ये यहाँ पर इसका 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, यहाँ से इसका वर्टेक्स भी मान लेती हूँ मैं ए और बी और सी बेटा। ठीक है, ए बी सी मैंने मान लिया। ये क्या है हमारा हाइपोटेनियस बेटा। ठीक है, हाइपोटेनियस तो हिंदी वाले हैं वो इसको कर्ड लिखेंगे, कर्ड। ठीक है, इसको लिखेंगे कर्ड, इसको परपेंडिकुलर को लंब और बेस को आधार। ठीक है, ये लिखेंगे। इंग्लिश वाले परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस लिखेंगे। ओके, अब यहां से आपको 2-3 चीजें सीखनी है। जैसे कि अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, एरिया की बात करूं, तो एरिया अभी जो पिछले बार मैंने सिखाया बेस इंटू हाइट मैंने सिखाया, तो यहाँ पे भी जो एरिया होगा वो बेस इंटू हाइट, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, तो बेस यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर हम 1/2 और परपेंडिकुलर इंटू बेस क्या है हमारा, बेस का बेस ही रहेगा। ठीक है, 1/2 इंटू का परपेंडिकुलर इंटू का बेस हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से एरिया आ जाएगा। ठीक है, एरिया। अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करें तो बेटा हमसे पेरीमीटर भी पूछा जा सकता है। इसमें पेरीमीटर बोले तो परिमाप। ठीक है, तो परिमाप की अगर बात करेंगे तो वो क्या होगा हमारा, वो होगा परपेंडिकुलर प्लस का बेस प्लस का हाइपोटेनियस। ठीक है, एच में कैपिटल में बना देती हूँ, सब कैपिटल में बना रही हूँ तो एच भी कैपिटल में बना देती हूँ, यहाँ भी मैं कैपिटल में ही बना देती हूँ। तो ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, परिमाप आ जाएगा, मतलब कि पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला, ये मैंने हाइपोटेनियस बना दिया। अब यहाँ से कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है कैसे पता करेंगे, तो अगर मेरे को P का स्क्वायर मतलब कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर H का स्क्वायर मतलब कि हाइपोटेनस का स्क्वायर दे रखा है, तो वो ट्रायंगल हमेशा क्या होगा बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा बेटा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम हम इसको बोलते हैं बेटा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हम इसको बोलते हैं। और हमने आपको ये थ्योरम, ठीक है, स्पेलिंग आप देख लेना, मेरे ख्याल से अगर गलत होगी तो सही से लिख लेना, स्पेलिंग में मेरी थोड़ी सी गलतियां हो जाती है तो स्पेलिंग के हिसाब से सही से लिखना। तो हम इसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। और अगर आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइट का हाइपोटेनस का स्क्वायर दे रखा है तो वो क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल आपका बनेगा। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ से याद रखनी है। दूसरी चीज ये है कि इसमें से आपको ये कुछ मैंने ट्रिपलेट बना के रखी है, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या होनी चाहिए बेटा, याद। इसको मैं हटा देती हूँ तो मुझे जगह की जरूरत है या कुछ और समझाना है मेरे को, यहाँ मेरे को कुछ और भी समझाना है तो इसे हटाती हूँ मैं, और जो समझाना है वो मैं लिखवा देती हूँ। ठीक है, यहाँ से जो आपका अगर परपेंडिकुलर भी पूछा जाएगा तो हाइपोटेनस स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर। ठीक है, 2-3 चीजें मैं लिखवा देती हूँ। अगर मेरे से केवल परपेंडिकुलर का स्क्वायर पूछा है तो वो क्या होगा बेटा, वो हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस के बेस का स्क्वायर। ठीक है, अगर मेरे से बेस का स्क्वायर पूछा है तो वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, तो इसमें से सिर्फ 2-3 चीजें आपको ये वाली याद रखनी है, एरिया, पेरीमीटर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर। इसमें से जो ट्रिपलेट हमको दे रखी है ये सारी की सारी बहुत इंपोर्टेंट वाली है, सब मैंने फालतू का कुछ नहीं लिखवाया है, ये सब आपको याद होनी चाहिए। मैं आपको बनाना भी बता देती हूँ। जैसे कि मैं पहले ट्रिपलेट ले लेती हूँ तो 3, 4, 5 की दे रखी है मेरे को, क्या दे रखी है, 3, 4, 5 की पहले ट्रिपलेट दे रखी है। आपने एग्जाम में 6, 8, 10 की बहुत सारी देखी होंगी, 6, 8, 10 पे बहुत सारा पूछा जाता है, तो 6, 8, 10 भी यहीं से बना है। अगर मैं इसको 2 गुना कर दूं, कितना कर दूं बेटा, 2 गुना कर दूं, 2 गुना कर दूंगी तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 बनेगा। क्या बनेगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, तो ये मेरी एक ये वाली ट्रिपलेट बन गई। अगर मैं इसका 3 गुना कर दूं तो 3 त्रिका 9 और 4 तिया 12 और 5 तिया 15, ये वाली एक ट्रिपलेट बन गई। ये भी आपकी पूछी जाती है एग्जाम में बहुत ज्यादा। अगर मैं 4 गुना कर दूं तो 4 तिया 12 और 4 चौक 16 और 5 चौक 20, ये भी आपकी बनेगी। समझ रहे हो ना, तो जो भी मेरे को ट्रिपलेट दे रखी है अगर मैं उसमें किसी भी संख्या से गुणा करती हूँ तो वो भी एक ट्रिपलेट ही बनेगी। समझ रहे, अगर मैं इसमें किसी भी संख्या से गुणा करती हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, ट्रिपलेट ही बनेगी। इसमें भी अगर मैं 2 गुना करूं, जितना गुना आप करोगे, जैसे कि इसको हटा देती हूँ मैं, इसको हटा के मैं अलग से लिख देती हूँ, मैंने किस किस से मल्टीपल कर दिया है वो बता देती हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने इस वाले ट्रिपलेट को बनाने के लिए मैंने इसका 2 गुना करा था, इस वाले ट्रिपलेट को बनाने के लिए मैंने 3 गुना करा है, इस वाले ट्रिपलेट को बनाने के लिए मैंने 4 गुना कर दिया है। ठीक है, तो मतलब आप किसी भी ट्रिपलेट को सभी नंबर में एक ही संख्या से गुणा करते हैं तो जो संख्याएं बनेंगी वो भी एक ट्रिपलेट ही बनाएंगी। तो मैं आपको ये समझा रही हूँ कि ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद
चाहे आपका 6, 8, 10 का हो गया, 9, 12, 15 का हो गया, तो आपको यहाँ से ही याद रखनी है। आपको सारी बहुत सारी याद रखोगे तो फिर भूल जाओगे। ये मैन है, आपको इतनी याद रखनी है। अब इसमें जिस भी संख्या से गुणा करोगे, भाग करोगे, फिर भी आपको नई ट्रिपलेट ही मिलेगी। सेम संख्या से गुणा करना है, सेम संख्या से ही आपको भाग देना है। अगर ऐसा हो रहा है तो सेम संख्या से गुणा या भाग हो रहा है तो वो जो नई ट्रिपलेट, नई संख्याएं आएंगी, वो भी एक ट्रिपलेट ही बनाएंगी। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? चलिए आगे बढ़ो। अगर आप यहाँ से भी कर लोगे ऐसे, जो आपका 5, 12, 13 दे रखा है, 2 गुना करोगे तो 10, 24, 26, 10, 24, 26 भी आपका क्या बनेगा बेटा? एक ट्रिपलेट बनेगी। 10, 24, 26 भी आपका बहुत पूछा जाता है, ये भी लिख लो। ठीक है, ये भी लिख लो। तो इसका 2 गुना करोगे तो 10, 12 दूनी 24 और 13 दूनी 26, ये भी एक क्या बनेगी? ट्रिपलेट बनेगी बेटा। ठीक है, इसका 3 गुना करोगे तो 15 और 12 तिया 36 और 13 तिया 39, तो 15 और 36, 39 की एक ट्रिपलेट बनेगी। जितना गुना करोगे वो आपकी ट्रिपलेट बनेगी। समझ रहे हो ना? आपको यहाँ से इतनी चीजें याद रखनी है। सभी में करके बताऊंगी, आप कर करके देखते रहना सभी में। और बहुत सारी, ये तो देखो बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, ये भी पूछी जाती है, ये भी पूछी जाती है, ये भी पूछी जाती है, बहुत सारी पूछी जाती है, ये भी पूछी जाती है बहुत। 24, 7, 25 का ये भी पूछी जाती है बहुत। मैन जो आजकल पूछी जा रही है पेपर में, वो आपका ये याद रखनी है आपको। ठीक है, ये भी याद रखनी है आपको। और कौन से 53 वाली, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, जो मैन है ना, मैन ही, वैसे सारी की सारी मैन ही, इतनी आपको याद कर लेना। बट आजकल जो पेपर में पूछी जा रही है ना, वो ऐसे पूछी जा रही है, इनमें बड़ा बड़ा करके ज्यादा पूछी जा रही है। अब ये 3, 4, 5, 10, ये 6, 8, 10 वाली नहीं पूछते, कम पूछते। तो आपको इतनी पता होनी चाहिए। अभी मैं इधर आती हूँ और क्वेश्चन से शुरू करती हूँ। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर है? अब देखो 9, 40, 41 की हमारी एक ट्रिपलेट थी। आपको बार बार करके नहीं देखते रहना है कि इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर है, ये सभी आपको याद होंगे। देखो 9, 40, 41 की हमारी ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट बन रही है। इसका मतलब क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ये सारी आपको याद होनी चाहिए। आप ऐसे एग्जाम में नहीं करते बैठते रहेंगे कि 9 का स्क्वायर करूं, फिर मैं 40 का स्क्वायर करूं और इनको जोड़ के मैं लिखूं, फिर देखूं क्या ये 41 का स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इतना टाइम पेपर में नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपने नहीं करना है। कुछ ट्रिपलेट मैंने दे रखी है, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। गुणा भाग करके आप देख लेना। ठीक है, गुणा का मल्टीपल करके देखते रहना, वहां से जो भी ट्रिपलेट बनेगी वो भी आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, चलिए इसे हटाती हूँ। और मुझे ये पता है कि ये क्या बन रहा है, मेरा राइट एंगल ट्रायंगल की ट्रिपलेट बन रही है। तो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा। ठीक है, ये मेरा क्या बन रहा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा। इसको मैं ए मान लेती हूँ, मैं लिख भी देती हूँ आपको। ठीक है, सारी चीजें बना बना के लिख देती हूँ। तो जिसकी भुजाएं 1, 9 है तो मैं इसको 9 मान लेती हूँ, इसको मैं 40 मान लेती हूँ, इसको मैं 41 मान लेती हूँ, ऐसे मान लेती हूँ। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा बेटा? इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू का 40 इंटू का 9 बराबर कितना आ जाएगा? 20 और 9 दूनी 18 और ये आपका 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? ये आपका क्या हो जाएगा? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी समझ में आ गया आपको? आप करके भी देख सकते हैं। अगर आपको अभी ट्रिपलेट याद नहीं है तो आप करके देख सकते हैं। 9 का स्क्वायर प्लस का 40 का स्क्वायर बराबर किसका? 41 का स्क्वायर आपका बनना चाहिए। पहले इनको जोड़ लो, इनको जोड़ोगे 9 का स्क्वायर 81, 40 का स्क्वायर 4 चौक 1600 रुपए, 1600 रुपए नहीं 1600 तो ये कितना आ जाएगा? 1681। और 1681 क्या होता है बेटा? 41 का आपका स्क्वायर होता है। ठीक है, 41 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आपको क्या मिला? यहाँ से मिला आपका 9 का स्क्वायर प्लस का 40 का स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा? आपका 41 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आपका क्या बन गया? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, हमने यही लिखवाया था आपको कि ये आपका क्या है? परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेनियस है। ठीक है, और हमारा होता क्या है बेटा? अगर कोई त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अभी समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यह समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, हमसे कहा जा रहा है। तो समकोण बोल ही दिया है तो आपने कुछ नहीं करना। तो बेस और हाइट आपने देखनी। सबसे लंबी भुजा 17 है और ऊंचाई 15 है, तो बेस कितना आ जाएगा बेटा? 8 आ जाएगा। 15 और 8 का 17 बनाता है। ठीक है, ट्रिपलेट मैंने आपको लिखवाई थी, मैंने लिखवाया था 8 और 15 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर बनाता है। तो ये अपनी एक ट्रिपलेट थी। तो यहाँ से हमारा जो एरिया होगा, एरिया क्या आ जाएगा बेटा? एरिया हमारा आ जाएगा 1/2 बेस इंटू का परपेंडिकुलर 15। ये हमारा क्या होगा? सबसे बड़ी वाली जो भुजा रहती है वो हमारी क्या रहती है? हाइपोटेनियस रहती है, मतलब कि कर्ड रहती है। ठीक है, तो वो उसका हमारा यूज नहीं होता है एरिया में, पहले हमने बता दिया है। तो ये कितना होगा बेटा? 2 से काटोगे 4 बार और 15 चौका 60, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ जाएगा। आगे बढ़े, चलिए
अगर आप ऐसे आपको ट्रिपलेट याद नहीं है अभी, तो आपका जो बेस आएगा यहाँ से बेस का स्क्वायर बराबर हमने क्या लिखवाया था आपको, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा 289 माइनस का 225 बराबर कितना आ जाएगा आपका 4 और 28 में से 22 जाएंगे तो 6 और 64 क्या होता है बेटा 8 का स्क्वायर आपका होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा स्क्वायर से स्क्वायर गायब करोगे आप और यहाँ से आपके पास बेस बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अभी ठीक है, 8 सेंटीमीटर में दे रखा है सब कुछ तो सेंटीमीटर। अब समझ में आ रहा है बट ऐसे आपने नहीं करना है, ये एकदम पागलपंती वाला तरीका है। ऐसे करोगे बगल वाला लड़का 4 कोसा साथ है आपसे आगे निकल जाएगा और आप पीछे रह जाएंगे। पीछे रहने का मतलब है कि सिलेक्शन से पीछे रह जाएंगे, समझ रहे? चलिए, एक समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण 101 सेंटीमीटर है और इसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर के बराबर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो मैंने आपको अभी ट्रिपलेट टिक भी कराया था कि ये वाली याद कर लेना। 20 और 99 मिला करके क्या बनाते हैं 101 बनाते हैं। ठीक है, 20 का स्क्वायर प्लस 99 का स्क्वायर बराबर 101 का स्क्वायर होता है। ये एक ट्रिपलेट है और इस पे स्टार बना लेना, आजकल इसका चलन चल रहा है। ठीक है, इस पे स्टार बना लेना। मेरे से क्या पूछा है एरिया पूछा, तो एरिया क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। एरिया पूछा 1/2 20 इंटू का 99 बराबर कितना होगा बेटा, इस 2 से इसको काटोगे 10 बार जाएगा और 10 का मल्टीपल करोगे तो 990 सेंटीमीटर दे रखा है। अच्छा उसमें दे ही नहीं रखा, सेंटीमीटर स्क्वायर पहले दे रखा है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 990 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए। एक त्रिकोणीय बोर्ड के किनारे 12 मीटर 35 मीटर और 37 मीटर है। 8 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसे पेंट करने की लागत क्या होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो 12 35 और 37 ट्रिपलेट बनाता है हमारा। ठीक है, 12 35 और 37 ये क्या हमारा एक ट्रिपलेट बनाता है। मेरे को पेंट करना है इसको तो मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा, एरिया की मुझे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, पेंट करूंगी मैं इसको तो मेरे को ये एरिया की जरूरत, इसको तो पेंट करूंगी मैं, इसको पेंट करूंगी। ठीक है, इसको पेंट करूंगी बेटा, तो मुझे क्या चाहिए एरिया चाहिए, इसका एरिया चाहिए। एरिया 12 35 तो मैंने लिखाई थी, 13 लिख दिया है, क्या दिमाग चल रहा है बाबा 35। ये भगवान कुछ पढ़ती हूँ कुछ लिख देती हूँ, मेरे हाथ ऐसे मत करा करो प्लीज भगवान, ये मेरे हाथ है ना कुछ भी लिख देते हैं सच में। तो ये क्या है बेटा हमारा 12 मान लो, इसको आप 35 मान लो और इसको आप 37 मान लो। ठीक है, एरिया क्या आ जाएगा बेटा इसका जो एरिया होगा, एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा 1/2 इंटू का 12 इंटू का 35। अब 1 मीटर स्क्वायर रंगने में 8 रुपए का खर्चा आता है, तो टोटल रंगने में एरिया इंटू 8। ठीक है, 8 से मल्टीपल कर दो इसको, टोटल खर्चा ये आ जाएगा। यहां से आप 2 से काटो इसको, 2 से इसको काटो 6 बार जाएगा और फिर यहां से 8 45 बना लो, 6 सत्ते 42 इंटू 8 1 40। ठीक है, ये मैंने बना दिया। तो 0 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 1680 रुपए का खर्चा आएगा टोटल। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1680 रुपए का टोटल आपका खर्चा आ जाएगा। ठीक है, ये आपका एरिया। फिर 1 मीटर स्क्वायर रंगने में 8 रुपए का खर्चा आता है, तो टोटल खर्चा 8 से हमने मल्टीपल कर दिया इसमें। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये त्रिभुज की दो भुजाएं 630 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के साथ 28 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। अब देखो मैंने आपको ये भी ट्रिपलेट लिखवाई है कि 28 का स्क्वायर और 45 का स्क्वायर बराबर क्या होता है 53 का स्क्वायर। मैं टिक भी कराया है इस पे, समझ रहे ना, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे के सारे, हवा हवा में मत लेना इसको। अभी आपको लग रहा है कि ये क्षेत्रफल कुछ और हो सकता है तो चेक करके देख सकते हैं। एरिया मेरे को दे रखा है 630, तो 1/2 इंटू का 28 इंटू का 45 बराबर क्या हमारा 630 आ रहा है, आएगा, आप चेक करके देख लो। ये आपका 14, ये आपका कितना आ जाएगा 45 दूनी 90 और 9 7 63 630। ये आपका 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो भी 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा क्या होगा ये ट्रिपलेट बनेगी और ये 28 45 53 समझ रहे, 28 का स्क्वायर प्लस का 45 का स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा 53 का स्क्वायर। ये यहां से आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 53 आपका आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, और अच्छे से लिख दूं इसको, देखो और अच्छे से लिखती हूँ। मेरे को एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है ना, आपका समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कहीं दिमाग में से हवा हवा तो नहीं हो रहा है। तो हमने कहा कि जो तीसरी वाली साइड आएगी वो मेरी हाइपोटेनियस आएगी, और हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब 28 का स्क्वायर प्लस का 45 का स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर बनाते हैं 53 का स्क्वायर।
तो यहाँ से स्क्वायर उड़ा दो आप, ठीक है। और हाइट बराबर, हाइपोटेनस बराबर कितना आ जाएगा 53। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। बस बात खत्म, पैसा आ जाओ। चलो, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 120 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई, इसकी दो लंबवत भुजाएं 5:12 के अनुपात में है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, हमसे कहा जा रहा है। अब देखो 5, 12, 13 का ट्रिपल मैंने लिखवाया था। अगर इसकी दो लंबवत भुजाएं 5, 12 है तो तीसरी वाली 13 आ जाएगी, ठीक है। कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी, क्योंकि 5, 12 का स्क्वायर मिला करके 13 का स्क्वायर बनाते हैं, तो ये 13 आ जाएगी। अब परिमाप मेरे को ये दे रखा है, परिमाप बोले तो इनको ऐड करना है, इनको ऐड करूंगी मैं तो कितना आ जाएगा 10, 20 और 30 आ जाएगा। 30x लिख सकते हो। 30x बराबर 120 दे रखा है मेरे को। x बराबर कितना आ जाएगा 0 से 0, 3 चौक 12, 4 आ गया। अगर x बराबर 4 है तो मेरे से क्षेत्रफल पूछा है, एरिया मेरे से पूछा है। एरिया क्या आ जाएगा बेटा 1/2 इंटू का 5x और 12x, 5x और 12x, ठीक है। बराबर कितना आ जाएगा, 2 से काटोगे 6 बार, 6 पंजे 30x स्क्वायर, ठीक है। तो 30 लिखेंगे यहाँ पर और x बराबर 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 चौक 16 और 16 तिया 48, 480। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। x बराबर 4, x का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो ये आपका एरिया हो जाएगा, ठीक है। फिगर बना दो, देखो फिगर भी बना देती हूँ, फिगर भी बना देती हूँ। ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और हमसे क्या कहा जा रहा है, साइड का रेशियो दे रखा है। इसको मैंने 5x मान लिया, इसको मैंने 12x मान लिया और इसको मैंने 13x, ठीक है। 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, तो 13x। अभी ठीक है, चलिए इसको मैं ABC नाम भी दे देती हूँ, ABC बट x, और ये आपका 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये मैं नाम भी दे देती हूँ। अभी आगे बढ़े, चलिए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 540 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी भुजाओं का अनुपात 8:15:17 है। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो 8, 15, 17 की एक ट्रिपलेट हमने आपको लिखवाई थी ना। हमसे कहा जा रहा है क्षेत्रफल इतना है, तो क्षेत्रफल क्या होगा बेटा 1/2 इंटू का 8x इंटू का 15x, रेशियो है 15 लिखना है मेरे को, तो मैं x लिखूंगी, एग्जैक्ट वैल्यू मेरे को दे रखी बेटा है 15x, बराबर कितना है 540। यहां से इससे काटोगे 4 बार जाएगा, फिर 15 चौका 60, 60 से काटोगे 9 बार जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9, 9 क्या है बेटा 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर उड़ा दो आप, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर उड़ा दोगे तो आपके पास x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब x बराबर 3 है, त्रिभुज का परिमाप मेरे से पूछा है, तो परिमाप क्या आ जाएगा बेटा इसका पेरीमीटर, ठीक है। वैसे क्या पूछा है परिमाप, तो जो पेरीमीटर होगा पेरीमीटर वो कितना आ जाएगा 8x प्लस का 15x प्लस का 17x, ठीक है। ये आ जाएगा, ऐड करोगे तो 10, 20, 8, 5, 13 और 7, 20 मतलब 40x। 40x बराबर कितना होगा बढ़िया, 40x बराबर होगा आपका 40 इंटू का 3 मेरे को दे रखा है, तो 4 तिया 12, 120 सेंटीमीटर आपका परिमाप आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ला 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 ला, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो ना। चलो मैं देखो फिर से एक फिगर बना देती हूँ आपके लिए, समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है रे बाबा। हमने कहा ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी बट एक्स हमने मान लिया। इसको हम 8x मान लेते हैं, इसको हम रेशियो दे रखा है, एक्स लगाना जरूरी है बेटा, एग्जैक्ट वैल्यू साथ मल्टीपल तो एक्स लगा लिया करो, ठीक है। इससे गलती होने के चांस नहीं रहते हैं। तो ये 8x, 15x और 17x, 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर बना के 17 का स्क्वायर बनता है मिला करके, ठीक है, ऐड करके। तो ये 8, 15, 17 की एक अपना ट्रिपलेट होती है, मैंने आपको पहले पेज पे ही लिखवा रखी है। चलिए पहले पेज का बोले तो राइट एंगल ट्रायंगल के पहले पेज पे मैं दिखा देती हूँ एक बार आपको। ये देखो कहाँ आ गए, इधर ही आना भैया, 8, 15, 17 लिखवा रखी है ना, याद कर लेना इनको सबको बेटा। चलो आ जाओ भाई क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चंस नहीं है, नेक्स्ट हमारा ट्रायंगल शुरू होगा, इससे आपका इतना क्वेश्चंस जो है बन सकता है, ठीक है। तो विषम बाहु त्रिभुज, ये आपका स्केल एंड ट्रायंगल हम अभी सीखेंगे। अब विषम बाहु है मतलब कि हर साइड इसकी अलग अलग होगी, विषम विषम होगी, ठीक है। तो जैसे कि इसका बट एक्स का नाम दूं तो ए, और इसका बट एक्स बी और सी मान लेती हूँ, ABC मान लेती हूँ, ठीक है। अब ए के सामने वाली साइड ए, बी बट एक्स के सामने वाली साइड बी और सी बट एक्स के सामने वाली साइड सी, ये मैंने इसके साइड मान ली, ठीक है। ये क्या मान ली मैंने, साइड मान ली इसकी। अब मेरे को इसमें पेरीमीटर और एरिया निकालना सीखना है। तो मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं बेटा, किसकी पेरीमीटर की, अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा ए प्लस का बी प्लस का सी,
ठीक है, क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। अगर मैं इसका सेमी पैरामीटर की बात करूं, अर्ध परिमाप की बात करूं, तो सेमी पैरामीटर, ठीक है, सेमी पैरामीटर। अगर मैं इसके सेमी पैरामीटर की बात करूं, मतलब कि अर्ध परिमाप की अगर मैं बात करूं, पैरीमीटर, ठीक है, अर्ध परिमाप की अगर मैं बात करूं, तो वो कितना आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बट्टे 2, ठीक है। ये जो सेमी पैरीमीटर है, इसे इतना बड़ा ना लिखना पड़े, इसके लिए हम केवल s बना देते हैं। क्या बना देते हैं, s बना देते हैं, केवल s सेमी पैरीमीटर को, ठीक है। मैं यहीं पे लिख देती थोड़ा सा साइड में, तो ज्यादा अच्छा था, पहले अच्छा नहीं लग रहा है ये। चलो मैं पीछे लिख देती हूँ उधर, कोई नहीं, आप तो समझदार हो ना, इतने बड़े हुए आप समझ जाएंगे कि वो सेमी पैरीमीटर हमने बना रखा है, ठीक है। तो मैं इसको हटा के लिख देती हूँ। बाबा आप पे भरोसा नहीं है ना, समझोगे कि नहीं समझोगे, कुछ और समझ लिया तो मैं यहाँ हटा के लिख देती हूँ। पेन ले रखा है ना हमने, हाँ, तो मैं लिख देती हूँ कि इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सेमी पैरीमीटर बोलते हैं। और इसके बराबर क्या आ जाएगा, a प्लस का b प्लस का c बट्टे 2 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा बेटा, समझ रहे ना, ये आ जाएगा। अब मैं इसके एरिया की बात करूं कि इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया के लिए ही मुझे सेमी पैरीमीटर की जरूरत थी, इससे मैंने इसका निकाला सेमी पैरीमीटर। इसको हम बोलते हैं अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, और पैरीमीटर का तो आपको पता ही है, परिमाप बोलते हैं, ठीक है। अब इसके एरिया की अगर हम बात करें बेटा कि इसका एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया होगा बेटा, ये हमने एस निकाला, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2, तो एरिया होगा इसका अंडर रूट के अरे भैया अंडर रूट के सही से बन जाओ प्लीज, ये तो सही से नहीं बनते ना, तभी मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो एरिया क्या होगा बेटा, एरिया होगा अंडर रूट के एस ब्रैकेट में एस माइनस के ए ब्रैकेट में एस माइनस के बी ब्रैकेट में एस माइनस के सी, ये क्या आ जाएगा बेटा, आपका एरिया आ जाएगा, एरिया, ठीक है। इसको हम हीरोइंस फॉर्मूला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हीरोइंस फॉर्मूला, ठीक है, लिख लेना। ये हमारा क्या आ जाएगा, एरिया, मतलब के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ये हमारा यहाँ से एरिया आ जाएगा। तो हमने अभी पेरीमीटर सीखा और एरिया निकालना सीखा, ये 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए इसमें, बस, और तो कुछ नहीं, और कुछ नहीं पता होना चाहिए बस। यहाँ से आपको एक चीज और पता कर लेंगे कि ये तो 2 है, इधर लेके आएंगे तो ये आपका 2s बनेगा, ठीक है। और 2s बराबर क्या आ जाता है आपका, a प्लस, यहाँ से मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ इसको हटा करके, इस वाले पॉइंट को यहाँ लिख देती हूँ कि जो मैंने s बराबर आपको लिखवाया है, सेमी पैरीमीटर s बराबर a प्लस बी प्लस सी बट्टे 2 जो मैंने आपको लिखवाया है, अगर मैं इस 2 को इधर ले आती हूँ बेटा, इस 2 को इधर ले आती हूँ, तो यहाँ से मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 2s बराबर क्या होता है मेरा, a प्लस बी प्लस सी, ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है, कि 2s बराबर क्या होता है मेरे पास, a प्लस बी प्लस सी होता है, ठीक है। जरूरत पड़ेगी इसकी, इसलिए मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। अभी मैं क्वेश्चन पे आती हूँ। ये हमारा क्या था, ये था हमारा विषमबाहु त्रिभुज, मतलब कि स्केलर ट्रायंगल, समझ रहे हो ना। अभी हम सिर्फ एरिया और पैरीमीटर पे बात कर रहे हैं, तो मैं कोई भी एंगल वेंगल आपको नहीं बता रही हूँ, वो हम ज्योमेट्री में सीखेंगे, ठीक है, वो सब किसमें सीखेंगे, ज्योमेट्री में सीखेंगे। चलो इधर आते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। तो देखो अलग अलग भुजाएं मेरे को दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, समझ रहे हो। और आपको कंफ्यूज होंगे कई बार, आपकी कहीं राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बना रहा, ऐसे कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैंने आपको मेन ट्रिपलेट लिखवा रखी थी कि वो आपको पता होनी चाहिए। उसमें गुणा भाग करके भी देख लेना, थोड़ा सा गुणा करके देख लेना, मल्टीपल करके 1 2 3 से वो बन जाती है कभी कभी, ठीक है। तो आपको यहाँ आती हूँ मैं, अभी मैं एक त्रिभुज बनाती हूँ जिसकी साइड 4 5 7 मेरे को दे रखी है, ठीक है ना, 4 5 7 मेरे को साइड दे रखी है। तो मैं इसको 4 मान लेती हूँ, इसको 5 मान लेती हूँ और इसको 7 मान लेती हूँ। ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया इसका लेंथ वाला, ठीक है, ये मैंने बना दिया। अब मैं इसके एरिया की बात करूं तो मेरे को क्या चाहिए, पहले सेमी पैरीमीटर चाहिए, ठीक है, सेमी पैरीमीटर। तो सेमी पैरीमीटर क्या होगा बेटा, वो होगा आपका 4 प्लस का 5 प्लस का 7 बट्टे 2, 7 5 12 और 4 16 बट्टे 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 कितना आ जाएगा, 8। तो फिर इसका जो एरिया होगा, एरिया कितना आ जाएगा बेटा, एरिया आ जाएगा अंडर रूट के 8 इंटू का 8 माइनस के 4 मतलब कि 4, 8 माइनस के 5 मतलब कि 3 और 8 माइनस के 7 मतलब कि 1। डायरेक्ट मैंने लिख दिया है, अलग अलग लिख दूं, चलो मैं अलग अलग करके लिख देती हूँ, नहीं तो आपकी अंतरात्मा रोती रहेगी और फिर मेरे को मन मन में गालियां देते रहोगे आप लोग। मैम अपना पता नहीं कौन सा तेल में लगा के निकल लेती है। ऐसे ही बोलते होंगे ना आप लोग। चलो मैंने क्या लिखा, मेरा जो फॉर्मूला था वो था एस माइनस के ए, एस माइनस के बी और एस माइनस के सी, ठीक है। तो मैंने एस तो लिख दिया, एस माइनस के ए करना है मेरे को, 8 माइनस का 4 और 8 माइनस का 5
और 8 माइनस का 7। ठीक है, आप खुश हैं? आप अब तो आपकी अंतरात्मा एकदम गदगद हो गई होगी ना। चलिए इसे सॉल्व करें। तो इसको देखो, अंडर रूट के अंदर ये कितना आ जाएगा 8, 8 में से 4 जाएंगे 4 बचेगा, 8 में से 5 जाएंगे 3 बचेगा, 8 में से 7 जाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, अब देखो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो 4 का मतलब 4 चौक 16 का मतलब 4 बाहर आ जाएगा हमारा। ठीक है, 4 और ये कितना बचेगा, 4 दूनी 8 3 दूनी 6, तो 4 रूट के 6, 4 रूट के 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका हो जाएगा। 4 रूट के 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप तोड़ लिया करो इसी में। ठीक है, ये हमारा एरिया आ गया। मैंने कहा कि इसको तोड़ लिया करो। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 4 दूनी 8 और फिर ये 4 और फिर ये 3। ठीक है, एक का लिखो कोई लिखो, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 4 और 4 मिलके स्क्वायर बनाएगा, स्क्वायर से इसके अंदर का रूट हट जाएगा और 3 दूनी 6 रूट के मेरा हट बचेगा बस। ठीक है, तो मेरा 4 बाहर आ जाएगा, 4 रूट के 6 3 दूनी 6 हमारा बचेगा। समझ रहे ना? देखो ऐसे अगर आप नहीं समझ पा रहे रूट कैसे हटाना है, तो मैंने कहा कि मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ बेटा, मैं इसको लिख सकती हूँ अंडर रूट का 16 इंटू का अंडर रूट का 6, 3 दूनी 6। ठीक है, अंडर रूट का 6 ऐसे लिख सकती हूँ। अब ये 16 है मेरे पास में, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि अंडर रूट का 16 इंटू अंडर रूट का 6, ऐसे भी लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती? बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो जो अंडर रूट का 16 है, इसको मैं अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, 4 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। इस स्क्वायर से ये रूट हमारा हट जाएगा और मेरे पास 4 रूट का 6 बचेगा। क्या बचेगा? 4 रूट का 6। इसलिए हमने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया था। ये बच्चों वाले काम नहीं करने हैं, अब बड़े हो गए हैं, थोड़े से बड़े बड़े काम करना सीखो। ठीक है, चलिए इसे मैंने हटा दिया है और अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में जिसकी भुजाएं 24 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, क्या होंगी? ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, जिसकी भुजाएं 24, 17 और 9 है। तो सबसे पहले मेरे को सेमी पेरीमीटर की जरूरत पड़ेगी। तो सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा बेटा, 24 प्लस का 17 प्लस का 9 बराबर कितना होगा भाई, 20, 30, 40, 46 और 4 50, 50 बट्टे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 25। तो 25 हमारा क्या आ गया, सेमी पेरीमीटर आ गया। एरिया की बात करें तो एरिया कितना आ जाएगा बेटा, एरिया की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट में कर देती हूँ अब। ठीक है, 25 इंटू का 25 माइनस का ए, 24 माइनस करके ए, 25 माइनस का बी, 17 माइनस करेंगे तो 5 और 3 8। ठीक है, और माइनस का सी, 9 माइनस करेंगे तो 16। अब इनको तोड़ लो, स्क्वायर बना लो इनको सबको तोड़ के। तो इनको तोड़ोगे आप तो क्या बने, 25 को 25 का 5 बाहर आ जाएगा, तो स्क्वायर बन रहा है, 5 का स्क्वायर बन रहा है, 4 का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, और ये इसको तोड़ लो बस, इसको तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 2 इसको लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। यहाँ से मेरा ये जो 25 है ये 5 का स्क्वायर बन के बाहर निकलेगा, 4 का स्क्वायर बन के बाहर निकलेगा और ये 2 का स्क्वायर बन के बाहर निकलेगा। तो बाहर कितना आ जाएगा बताइए, बाहर आ जाएगा हमारा 5 इंटू का 4 इंटू का 2 और रूट के 2 बराबर कितना होगा, 5 चौक 20 दूनी 40 रूट के 2, और 40 रूट के 2 ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 40 रूट के 2। ठीक है, तो जो आपका एरिया है वो कितना आ जाएगा, 40 रूट के 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में दे रखा है ना, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। यह क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर हो जाएगा 40 रूट के 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर लंबी है। त्रिभुज की सबसे छोटी ऊंचाई की लंबाई क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या है, ये हमसे कहा जा रहा होगा। ठीक है, तो अच्छा हाँ सही है, ऊंचाई हमसे पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊंचाई निकालेंगे, ऊंचाई पूछी जा रही है हमसे। ठीक है, तो कोई नहीं, ऊंचाई है तो बेस बना देंगे हम और हाइट डाल देंगे, उस पर एरिया बराबर हो जाएगा। जैसे कि ये मेरा एक ट्रायंगल है। ठीक है, मेरा एक ट्रायंगल है, ये वाला मेरा एक ट्रायंगल है। ओके बेटा, इसको मैंने वर्टेक्स को ए माना, इसको मैंने बी माना और इसको मैंने सी मान लिया, ए बी सी मान लिया मैंने। ठीक है, अब मेरे से कहा जा रहा है कि इसका भुजाएं मेरे को ये दे रखी है 13, 14 और 15, 13, 14 और 15। एक पॉइंट आपको यहाँ से सीखना पड़ेगा कि जो ट्रायंगल की हाइट जो होती है वो सबसे जितनी बड़ी हाइट होगी उसके सामने वाली साइड उतनी छोटी होगी। सबसे छोटी भुजा पर सबसे बड़ी हाइट हमारी बनती है, वो मैं समझाऊंगी अभी। ठीक है, हमसे कहा जा रहा है त्रिभुज की सबसे छोटी ऊंचाई क्या होगी, हमसे पूछा है तो मेरे को समझाना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा छोटा बना लेती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा छोटा बना लेंगे तो समझाने में आसानी रहेगी, इसी पेज पर सारी चीजें समझा देंगे फिर। तो मैंने यहाँ से एक ये वाला ट्रायंगल बना दिया जिसकी साइड मेरे को क्या क्या दे रखी है बेटा, साइड दे रखी है मेरे को 13, 14 और 15। ठीक है, ये मेरे को दे रखी है। पहले मैं ये समझा देती हूँ आपको
कि जितनी जो ऊंचाई हम बनाते हैं, जैसे मैंने ये वाला ट्रायंगल बना दिया एक, ठीक है, ये मैंने ट्रायंगल बना दिया बेटा, ये क्या बना दिया मैंने, एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। ये वर्टेक्स में एबीसी मान लेती हूँ, इसके एबीसी मैंने वर्टेक्स मान ली। तो अभी देखो मैं यहाँ से अगर हाइट बनाती हूँ, यहाँ से हाइट, ठीक है, तो ये वाली मेरी हाइट बनेगी, ठीक है, ये क्या बनेगी बेटा, मेरी हाइट बनेगी। ये हाइट सबसे बड़ी लग रही है ना आपको, सबसे बड़ी है हाइट मेरी, ठीक है, ये वाली हाइट सबसे बड़ी होगी। और यहाँ से मैं नाम दे देती हूँ H1, ठीक है, H1 नाम दे देती हूँ, इस वाली हाइट को H1 में नाम दे दिया। यहाँ से अगर मैं डालूंगी, देखो सबसे छोटी भुजा सबसे बड़ी हाइट, अगर मैं इस पे से हाइट बनाती हूँ तो ये वाली हाइट बनेगी, तो ये वाली हाइट और छोटी हो गई, इससे छोटी हो गई, इससे ये वाली हाइट छोटी हो गई, ठीक है, H2 मान लेते इसको। तो जितनी सामने वाली साइड अगर छोटी है, सबसे छोटी वाली साइड पर सबसे बड़ी हाइट बनती है, सबसे छोटी वाली साइड पर सबसे बड़ी हाइट बनती है, तो ये H2 मान लो, ठीक है। और ये वाली क्या हो जाएगी बेटा आपकी H3, ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपकी, ये आपकी H3 हो जाएगी हाइट, ये क्या हो जाएगी बेटा, ये आपकी H3 हो जाएगी, H3, ठीक है। सबसे छोटी साइड पर सबसे बड़ी हाइट बनेगी। अगर मैं साइड का ले लूं कि साइड कौन सी बड़ी छोटी है, तो मैं मान लो ये जो ए बी है सबसे छोटी है, ठीक है, तो ए बी जो है, ए बी से बड़ी वाली साइड में क्या मान लेती हूँ, बीसी को मान लेती हूँ, बीसी जो है इससे बड़ी है, ठीक है, ए बी से बड़ी साइड में बीसी को मान लेती हूँ, बीसी से बड़ी साइड में एसी को मान लेती हूँ, इससे भी बड़ी क्या है बेटा, एसी साइड है। तो ए बी पर क्या है, ए बी पर सबसे बड़ी हाइट बनेगी, तो H1 होगा वो सबसे बड़ा होगा, तो H2 है, H2 से बड़ा H1 होगा, और H3 से बड़ा H2 होगा, H3 से बड़ा H2 होगा, H2 से बड़ा H1 होगा। सबसे छोटी साइड पर सबसे बड़ी हाइट, समझ पा रहे हैं, सबसे बड़ी हाइट पर सबसे छोटी हाइट, सबसे बड़ी साइड पर सबसे छोटी हाइट, सबसे छोटी साइड ए बी है हमारी यहाँ पर, सबसे बड़ी हाइट H1 है, H1, समझ गए। चलिए अब मैं यहां से ये समझा रही थी आपको कि मेरे से कहा जा रहा है कि त्रिभुज की सबसे छोटी ऊंचाई क्या होगी, तो सबसे छोटी ऊंचाई क्या होगी बेटा, सबसे बड़ी वाली साइड पर बनेगी, सबसे छोटी ऊंचाई सबसे बड़ी वाली साइड पर होगी, समझ रहे हो, सबसे छोटी ऊंचाई, ऊंचाई सबसे छोटी, भुजा सबसे बड़ी, एसी हमने सबसे बड़ी मान ली यहाँ पे, तो ये सबसे छोटी ऊंचाई सबसे बड़ी वाली साइड पर हमारी बनेगी, सबसे बड़ी वाली साइड 15 है, ये मैं आपको यहां से समझा रही थी, समझ गया ना। चलो अब मैं आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करूं। अब मैं एरिया की अगर बात करूं तो सेमी पेरीमीटर की जरूरत पड़ेगी मेरे को यहाँ पे। सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 13 प्लस का 14 प्लस का 15/2, इसे लिख लेना, ठीक है, इसे लिख लेना कहीं, इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देती हूँ ऐसे। तो इसको सॉल्व करूंगी 10 20 30 और ये आपका 9 और 3 12, 42/2 करूंगी 21, ठीक है ना, 9 और 3 12, 12 और 30 कितना होगा 42, 42/2 करूंगी तो 21, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 21, सेमी पेरीमीटर कितना आ गया मेरा 21 आ गया। अगर सेमी पेरीमीटर मेरा 21 है तो एरिया कितना आ जाएगा बेटा, एरिया की अगर मैं बात करूं, इसको हटा देती हूँ, एरिया की अगर मैं बात करूं एरिया की, तो एरिया कितना आ जाएगा बेटा, एरिया हमारा आ जाएगा अंडर रूट के 21, 21 माइनस के 13, 7 और 1 8, 21 माइनस का 14 7 और 21 माइनस का 15 कितना होगा 6, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो इसमें स्क्वायर बन रहा होगा, ये किसी का बनना ही चाहिए, तो बनेगा क्या, बनेगा, इसको तोड़ो, ये इसमें तोड़ सकते हो, 7 तिया 21, 7 तिया 21, इसको 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 7 का 7 रहने दो, इसको 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इसको तोड़ दिया मैंने, ठीक है, 7 का मैंने 7 ही रहने दिया। अब इसको बाहर निकालो, तो ये वाला 7 और ये वाला 7 बाहर 7 आ जाएगा, ठीक है, 7 आ जाएगा मेरा इधर, 7 आ जाएगा, 7 ये वाला 7 और ये वाला 7, 7 आ गया, फिर ये वाला 3 और ये वाला 3 आ जाएगा इधर मेरा 3, ठीक है, 3 आ जाएगा, अंडर रूट से बाहर निकलेगा 3, फिर ये वाला 2 और ये वाला 2 आ जाएगा मेरा, ठीक है, 2 आ जाएगा, फिर ये जो 4 बचा है 4 का 2 आ जाएगा बाहर, समझ रहे हो, ये मेरा एरिया आ गया इतना, ये क्या आ गया बेटा मेरा एरिया आ गया। और एरिया क्या होगा, अगर मैं बेस और हाइट से निकालू, ये मेरी हाइट हो गई, ठीक है, ये हाइट हो गई, और ये मेरा क्या हो गया बेस हो गया, ये वाला क्या हो गया बेस हो गया, ये बेस हो गया इसका हाइट का। तो अगर मैं बेस और हाइट से एरिया निकालू तो 1/2, तो एरिया क्या होगा इधर ले लो बेस और हाइट से, तो 1/2 इंटू का बेस कितना है बेटा 15, पॉइंट नहीं है ये 15 है, ठीक है, 1.5 मत समझ लेना इसको, अयोरी मम्मी सही से करती बेटा, 1 मिनट रुकना, ये है ना कुछ भी हो जाता है, 1 मिनट रुकना बेटा, है ना, देखो इसको हम 15 था ना हमारे पास, हाँ 15 था, ठीक है 15, तो 1/2 इंटू का 15 और
हाइट मेरे से पूछिए कि हाइट क्या होगी, तो हाइट बराबर एरिया, ये जो मेरे को दे रखा है 7 या 21, 21 नहीं करती मैं, ऐसे रहने देती हूँ, ऐसे जैसे लिखा है वैसे लिख लेती हूँ। 7 इंटू का 3 जो कटेगा वो काट देंगे, और 4 इसको लिख लेती हूँ, ठीक है, ऐसे कर दिया मैंने इसको। अभी देखो 3 से काटो इसको, 3 से काटोगे तो 5 बार जाएगा, 2 इधर जाएगा तो 7 चौक 28 दूनी 56, ये आपका कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 2 इधर जाएगा तो 56, 56 बट्टे ये वाला 5, तो 5 से काटोगे 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 11.2 आपकी हाइट आ जाएगी। 11.2 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये वाला तरीका, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिए, तो अभी हमको ये समझ में आ गया कि ये तरीका अपना लगना है यहाँ पर। तो मैंने चीजों को ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से सेट करा है कि आपको एक एक चीज है ना दिमाग में जानी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक त्रिभुज की एक भुजा 7 सेंटीमीटर है, 7 कुछ दे नहीं रखा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दे रखा, 7 है, इसका परिमाप 18 के बराबर है, बराबर होगा यहाँ पे बराबर, ठीक है, ये बराबर होगा, आप इसे बराबर लिखेंगे, बराबर है, ठीक है, बराबर है। और क्षेत्रफल अंडर रूट के 108 के बराबर है, तो अन्य दो भुजाओं के मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो इसका परिमाप 18 के बराबर है, पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर 18 है, तो सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा बेटा, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा आपका 18/2, ठीक है, ये आ जाएगा, मतलब 9 आ जाएगा सेमी पेरीमीटर। तो एरिया की अगर मैं बात करूं कि इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया कितना होगा बेटा, एरिया मेरे को दे रखा है 108, ठीक है, एरिया कितना होगा, अंडर रूट के एरिया की बात कर रही हूँ, ठीक है, एरिया की बात कर रही हूँ, एरिया कितना होगा, अंडर रूट के 9 माइनस का एक साइड दे रखी है 7, तो 2 आ जाएगा, ठीक है, इंटू का, अब मेरे को साइड में दे रखी है तो बी और सी लिख लेती हूँ मैं, 9 माइनस का बी और 9 माइनस का सी, ठीक है, ये आ जाएगा बेटा। ये जो मैंने बना रखा है इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना देती हूँ, ये हमारा आ जाएगा एरिया, ठीक है बेटा, ये एरिया आ जाएगा। और इसके बराबर मुझे एरिया दे क्या रखा है बेटा, इसके बराबर मुझे एरिया दे रखा है अंडर रूट के 108, क्या दे रखा है, अंडर रूट के 108, ये दे रखा है। यहाँ से मैं रूट से रूट हटा सकती हूँ, इस वाले रूट से ये वाला रूट उड़ा दूंगा अगर मैं, तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा, 9 माइनस का बी और 9 माइनस का सी बराबर 9 दूनी 18 और 18 छिक्के 108, 6 आ गया, 9 माइनस का बी और 9 माइनस का सी बराबर 6 आ गया। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे मल्टीपल करके 6 आना चाहिए, ऐसे कोई मेरे को साइड रखनी है। तो अगर मैं यहाँ पे बी की वैल्यू 6 रखूं और सी की वैल्यू 5 रखूं, तो क्या ये 6 बनेगा, नहीं बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, 4 3 12 बनेगा, 6 कभी नहीं आएगा, तो ये भी गया। 7 और 4 रखूंगी तो 2 और 5, 5 10 बनेगा, कभी नहीं आएगा, ठीक है, ये तो आएगा ही नहीं, तो इसे तो छोड़ दो, तो फिर ये वाला ऑप्शन बचा हमारा, ठीक है, 3 और 8, अब रखे देख लो आप, 3 और 8 रखे देख लो, 3 और 8 अगर आप रखते हैं, बी की वैल्यू अगर आप कितनी रखते हैं, 3 रखते हैं, और सी की वैल्यू अगर आप 8 रखते हैं, तो 9 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा, 6, 9 में से 8 जाएंगे, कितना आएगा, 1, तो कितना आ गया, 6, ये भी 6 आ रहा है, ये भी 6 आ रहा है, इसका मतलब है ये हमारा आंसर होगा। बी की वैल्यू कितनी होगी, 3, और सी की वैल्यू कितनी होगी, 8, ये क्या आ जाएंगे, आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन से ले ली, देखो, अर्ध परिमाप और त्रिभुज PQR की भुजाओं के बीच का अंतर क्रमशः 18, 17 और 25 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमसे क्या कहा जा रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो देखो अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच का अंतर मतलब कि सेमी पेरीमीटर माइनस का ए बराबर 18, सेमी पेरीमीटर माइनस का बी बराबर 17, सेमी पेरीमीटर माइनस का सी बराबर 25, ये मेरे को दे रखा है। तो यहां से अगर मैं इनको ऐड कर दूं बेटा, ऐड कर दूं, तो मेरे पास 3s माइनस का a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, इनको ऐड कर दूं तो 20, 30, 40, 50, 55 और 60 आ जाएगा, ठीक है, 60 आ जाएगा। अब मैंने आपको शुरू में ही ये लिखवाया था कि आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, 2s होता है, ठीक है, ये मैंने लिखवाया था, याद आ गया आपको, पहले पेज पे लिखवाया था, ठीक है, यहाँ मैंने लिखवाया था, मैं सेमी पेरीमीटर लिखवा रही थी, तब मैंने आपको ये लिखवाया था कि 2s बराबर क्या आ जाता है, आपका a प्लस बी प्लस सी आ जाता है, क्योंकि s बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बट्टे 2 होता है, तो 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी आ जाता है आपका, ठीक है। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर सीख लो, सेमी पेरीमीटर बराबर मैंने ये लिखवाया था आपको, सेमी पेरीमीटर बराबर a प्लस बी प्लस सी बट्टे 2, ये लिखवाया था, 2 इधर आएगा, तो 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी मेरे पास बचेगा, a प्लस बी प्लस सी मेरे पास बचेगा, ठीक है।
अभी समझ में आ गया। तो ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू में 2s लिख सकती हूँ। तो यहाँ से 3s माइनस का 2s बराबर 60 आ जाएगा। तो केवल s बराबर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। केवल s बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, 60 आ जाएगा। अब केवल s बराबर अगर 60 है तो एरिया क्या होगा बेटा, एरिया होगा हमारा अंडर रूट के अंदर, एरिया बराबर क्या होगा, अंडर रूट के 60 सेमी पेरीमीटर, 60 हमको दे रखा है तो 60, और भुजाओं का अंतर हमको सेमी पेरीमीटर और साइड का अंतर पहले से दे रखा है, अंतर लेने की जरूरत नहीं हमको, तो अंतर पहले दे रखा है मेरे को 18 इंटू का 17 इंटू का 25, ठीक है। अब यहां से जो भी स्क्वायर बनेगा वो बाहर निकाल लेंगे हम। तो तोड़ लो इसको, इसको तोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा 9 दूनी 18, ठीक है। 17 तो टूटेगा नहीं, 5 का स्क्वायर बनके बाहर आ जाएगा। ये बनेगा 15 चौका 60, तो 4 इंटू का 15, ठीक है, ये बन जाएगा। अब बाहर क्या क्या निकल सकता है, 25 जो है 5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, और 4 का मतलब 2 आ जाएगा, ये चला जाएगा, और 9 का मतलब 3 आ जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं जाएगा, और इतना ही रहेगा। फिर 15 दूनी 30 और 17 तिया 51, तो ये रूट के अंडर रूट के 510, ये आपका एरिया आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 तिया 30 अंडर रूट के 510 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। 30 अंडर रूट के 510 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट के मतलब के अब तुमने समझ आ रहा है तो समझ लेना, ठीक है, स्क्वायर रूट के, ये आपका 30 स्क्वायर रूट के 510 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। आगे बढ़े, चलो। एक त्रिभुज की भुजाएं 3:5:6 के अनुपात में है, यह क्षेत्रफल 8 स्क्वायर रूट के या अंडर रूट के, कुछ भी बोल लो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो भुजाओं का योग सेंटीमीटर में ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो बेटा, ला 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 ला, एक त्रिभुज की भुजाएं 3:5:6 के रेशियो मेरे को दे रखी है, एक्स बैक्स मानना ही पड़ेगा हमको, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये मेरे को भुजाएं दे रखी है, तो सेमी पेरीमीटर क्या आ जाएगा बेटा, 3x प्लस का 5x। अब देखो हम यहां से भी कर सकते हैं, भुजाओं का योग ज्ञात करें, तो भुजाओं का योग 11 और 3 14, 14 से कटेगा, 14 से कुछ नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, आपका आंसर होगा 28, 14 दूनी 28। लेकिन फिर भी ऐसे आपकी आत्मा संतुष्ट नहीं होगी ना, तो हो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको 6x मान लेते हैं, बट्टे 2 सेमी पेरीमीटर, तो ये 6 और 5 11 और 3 14, बट्टे 2 करेंगे तो 7x, कितना आ गया बेटा, 7x आ गया। तो एरिया क्या होगा बेटा, एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया हमारा क्या होगा बेटा, एरिया होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होगा 7x, 7x माइनस का 3x तो 4x, 7x माइनस का 5x तो 2x, 7x माइनस का 6x केवल x, बराबर में क्या लिख सकती हूँ, जो 8 बाहर निकला होगा, अगर स्क्वायर रूट अंडर रूट के अंदर होगा तो 8 8 64, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ 8 8 64 इंटू का 14, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इसको मैं अंडर रूट के अंदर ले गई, यहां से मैं रूट से रूट हटा दिया मैंने, भगा दिया, फिर ये 7 दूनी 14 से 14 भगा दिया, फिर 4 से मैंने इसको काटा तो 4 1 4 और 2 बचेगा यहाँ पर, 4 6 24, तो यहाँ से 1x 2 3 4x मतलब कि x की पावर 4 बराबर मेरे पास 16, 16 क्या होता है बेटा, 2 की पावर 4, समझ रहे हो, यहाँ से 4 से 4 मैंने काट दिया, x बराबर कितना आ गया मेरे पास, 2 आ गया। x बराबर अगर मेरे पास 2 है बच्चा, तो ये जो मेरे को रेशियो दे रखा है 3x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर अगर 2 है तो 3x बराबर 6, और 5x बराबर कितना आ जाएगा बेटा 10, और 6x बराबर कितना आ जाएगा बेटा 12। इनको ऐड करोगे तो 20 और 6 26 और 2 28, ये आपका आंसर हो जाएगा। ला 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 ला, समझ गए। चलिए, त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 17 सेंटीमीटर है, BC बराबर 12 सेंटीमीटर है, AC बराबर स्क्वायर रूट के अंडर रूट के 241 सेंटीमीटर है, AD जो है BC पर लंब है, तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है जी, देखो इतना लल्लुएस्ट क्वेश्चन हमने अपने जीवन में नहीं देखा, अपने जीवन में। देखो बेटा, ये हमने ट्रायंगल बनाया और ट्रायंगल है हमारा ABC, A है, ये B है और ये C है बेटा, ठीक है, ABC है, AB बराबर 17 है, BC बराबर 12 है, और AC बराबर अंडर रूट के 241 है, और AD लंबवत है BC पर, AD जो है BC पर लंबवत है, मतलब हाइट है, लंबवत है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इधर भी 90 डिग्री का बनाएगा, इधर भी 90 डिग्री का बनाएगा, क्योंकि ये पूरा 180 डिग्री का लाइन, ठीक है।
तो हमने कहा कि अगर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये वाली साइड क्या हो गई बेटा, कर्ड हाइपोटेन्यूज का काम करेगी। अब तो 90 डिग्री के साइड, 90 डिग्री के सामने वाली साइड अगर 17 है तो ट्रिपलेट याद आ रही है आपको, ट्रिपलेट याद आ रही है। 17 में क्या था, 15 8 17, 15 8 17 मतलब कि इसको तो 15 मान नहीं सकती क्योंकि पूरी 12 है, तो ये वाली जो है ये मेरा 15 होगा। ये जो मेरी लंबत है, हाइट जो है ये 15 होगी, और ये मेरी यहाँ से यहाँ तक 8 होगी, 8 यहाँ से यहाँ तक 8 होगी। ये 15 और ये वाली 8 और ये वाली 17, ट्रिपलेट याद आ गई ना आपको, 15 8 17 वाली, समझ रहे हो। ये ट्रिपलेट इसलिए आपको लिखवाई थी कि आपको ये याद होनी चाहिए, ये हर जगह आपके काम आएंगी। तो ये 8, ये 15 और ये 17। अगर ये 8 है तो ये कितना बचेगा बेटा, इधर 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4 बचेगा। टोटल 12 है, 8 और 4 बचेगा। अब मेरे से क्या पूछा है, एडीसी का क्षेत्रफल, एडीसी का, ये डी है ठीक है, डी, एडीसी का क्षेत्रफल, एडी लंबवत है बीसी पर, डी है ठीक है। तो एडीसी का क्षेत्रफल, इस वाले पार्ट का मेरे से एरिया पूछा है, इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का एरिया क्या आ जाएगा बेटा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया, 15 4 का स्क्वायर करेंगे 241, तो इस वाले पार्ट का जो हमारा एरिया होगा, एरिया क्या आ जाएगा बेटा, 1/2 राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर इनटू बेस, परपेंडिकुलर 15, बेस कितना आ जाएगा 4, तो 15 दूनी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस बात खत्म, पैसा हजम। अब देखो एक एक चीज आपको क्लियर हो रही है ना, अगर मैं ये चीजों को मिक्स करा देती ना तो आप कंफ्यूज हो जाते। अभी आपको एक एक चीज क्लियर हो रही होगी। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो 1/2 परपेंडिकुलर इनटू बेस होता है। इसमें आपका ये वाली साइड एडी परपेंडिकुलर और डी से इसमें बेस का काम करेगी फिर, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और 15 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर मिला करके 241 आपका बनता है। चलिए नेक्स्ट, एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 60 मीटर, 112 मीटर और 164 मीटर हैं। रुपए 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पार्क को समतल करने की लागत क्या होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर मुझे चाहिए, क्योंकि स्केलर ट्रायंगल अपना बनेगा। तो 60 प्लस का 112 प्लस का 164 बट्टे 2, इसको करेंगे कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 60, इसमें करेंगे तो 170 172, और 172 को अगर इसमें ऐड करोगे तो ये आपका 6 और 13 के 3 और ये आपका 3 बट्टे 2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, ये आपका आ जाएगा 168। ठीक है, इसको हटा के सीधा 168 ही लिख देती हूँ मैं। 168 कितना आ रहा था बेटा, ये 168 आ रहा था। ठीक है, यही आ रहा था हमारा। अब मेरा सेमी पेरीमीटर ये आ गया है, तो एरिया क्या होगा बेटा, एरिया क्या होगा, अंडर रूट के 168 इंटू का 60 माइनस करूंगी तो 108, इंटू का 112 माइनस करूंगी तो कितना आ जाएगा, 8 में से 2 जाएंगे तो 6, और 16 में से 11 जाएंगे तो 5, मतलब 56, और 164 माइनस करूंगी तो 4, ये आ जाएगा। ठीक है, अभी इसको बाहर निकालो, 8 से काटो इसको, तो 8 से तो कट ही जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 एकन 8, 21 इंटू 8। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 108 को 12 निम्मा 108, और क्या लिख सकते हैं 12 निम्मा के अलावा, 9 अपना स्क्वायर बन जाएगा, 12 निम्मा ही कर लेते हैं इसको, 12 निम्मा 108। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं 7 8 56, तो 8 7 56, और 4 को 4 ही रहने दो। ठीक है, अभी यहां से भी 4 आ जाएगा और यहाँ से भी 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 7 आ जाएगा, इसको मैं फिर से और तोड़ के लिख देती हूँ, 7 तिया 21 इंटू का 8 और 8 अट्ठू अट्ठू 64, 8 चलो 12 को 4 तिया 12, 4 तिया 12, और 9 तो स्क्वायर बन ही रहा है, और फिर 8 और फिर 7 और फिर 4, ये सब किस में चल रहा है, रूट के अंदर। समझ रहे हो, बाहर करेंगे तो बाहर कितना आ जाएगा, अब देखो 7 स्क्वायर बनेगा, बाहर 7 निकलेगा, 3 स्क्वायर बनेगा, 3 बाहर आ जाएगा, ऐसे तोड़ तोड़ के निकाल लिया करो, नहीं कर पाते तो 8 बनेगा, 8 बाहर आ जाएगा, फिर 9 का 3 आ जाएगा, और फिर 4 का 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 चौक 16, 4 आ जाएगा। ये मेरा एरिया आ गया बेटा, ये क्या आ गया, एरिया आ गया। ये एरिया है मेरे से 8.5 सेंटीमीटर की स्क्वायर की तरफ से लागत क्या होगी, ये मेरे से पूछा है। ठीक है, लागत क्या होगी, इनको सॉल्व भी कर सकते हो, 7 तिया 21 और 4 तिया 12 इंटू 8। ठीक है, 12 अट्ठे इधर ले लेते हैं, तो टोटल लागत होगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, वो आ जाएगी आपका एरिया, यहां से करो 7 तिया 21 इंटू का 4 तिया 12, 12 अट्ठे 96 इंटू का 8.5, ये आपकी टोटल लागत आ जाएगी। यहां से पॉइंट हटाएंगे, बट्टे में 10
यहाँ से 5 दूनी 10 और 5 से काटोगे 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, 17 और फिर इस 2 से इसको उड़ा दो, 2 चौक और 2 अट्ठे 16। बाप रे क्या है, 6 तो आएगा लास्ट में, बट 2 में दे रखा है ना 6। तो ये 17,136, ये आपका आंसर होगा 17,136, ऑप्शन डी। इसे सॉल्व करेंगे 17,136, ये आपको मिलेगा 17,136। दिस इज योर आंसर। ठीक है, सॉल्व करना है इसको। ला 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 ला। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। इसका इससे मल्टीपल कर लो, 48 एकन 48 है, 4 कर दिया जाएगा, 48 दूनी 96, 96 और 4 कितना होगा बेटा 100, और 17 अट्ठे 8 7 56 होता है, 17 अट्ठे 136 का मतलब 136 2 जीरो, 17 17 17,136 आ गया। ठीक है, अब हटा दो इसको मैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं। ठीक है, चलो ये मैं लाला लाला करना सीखी, पता नहीं मैं रील्स वगैरह देखते रहती हूँ आजकल, फिर मेरा बाबू करता रहता है ऐसे ही, उसको देख देख के मैं भी करना सीख गई। बैंड मत करना, ये सोच मैम पागल पागल हुई है मैं सोचना। ठीक है, चलो यहाँ पे अपना लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और इसका परिमाप 1080 मीटर है। पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो ये परिमाप हमको दे रखा है, परिमाप, और हेक्टेयर में मेरे से पूछा है, हेक्टेयर में, हेक्टेयर में। बाप रे, ऐसे कौन पूछता है बताओ। तो करते हैं भाई परिमाप, मेरे को परिमाप कितना आ जाएगा, 20 30 40, 40 और 14, 40 और 14 कितना होता है भाई 54। ठीक है, तो मैं यहां से कह सकती हूँ 54x, 54x बराबर मेरे को दे रखा है 1080 मीटर। ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास 20 आ जाएगा। x बराबर अगर 20 है तो पार्क का क्षेत्रफल मेरे से पूछा है, पार्क का क्षेत्रफल। अभी मेरे को यहाँ से मल्टीपल करने मत लग जाना, लास्ट में करेंगे मल्टीपल। ठीक है, लास्ट में करेंगे बेटा। एरिया की बात करूंगा मैं, एरिया की, तो साइड का रेशियो तो मेरे को दे रखा है, तो एरिया क्या आ जाएगा बेटा, इसका सेमी पेरीमीटर निकालो। s बराबर कितना आ जाएगा 54, x मेरे को ऐड करके दे रखा है यहाँ पर, बट्टे 2 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 27x, 27x। ठीक है, सेमी पेरीमीटर 27x, तो 27x इंटू का 27 में से 12 जाएंगे तो कितना आएगा 8 और 7 कितना होगा 15, 15x, 15x। 27 में से 17 जाएगा तो 10x, और 27 में से 25 जाएगा तो 2x। अब इसको बाहर निकालो भाई, तोड़ ताड़ के इसको बाहर निकालो, तोड़ ताड़ के बाहर निकालो भैया, तोड़ ताड़ के बाहर निकालोगे तो इसको 9 9 तिया 27, 9 तिया 27, इसको 5 तिया 15, 5 तिया 15, इसको 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और ये 2। ठीक है, ये वाला 2 2 ही रहने दो, इसको इस वाले 2 को 2 ही रहने दो। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 2x, चलो कोई दिक्कत नहीं। बाहर निकालोगे तो ये देखो 3 बाहर आ जाएगा, इंटू का 5 ये बाहर आ जाएगा, इंटू का 9 का 3 बाहर आ जाएगा, इंटू का 2 का ये 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, और हमारे पास कितना आएगा भाई, और हमारे पास आएगा आपका x की पावर 4 बनेगा मेरे पास। ठीक है, क्या बनेगा x की पावर 4, x की पावर 4 बनेगा मेरे पास में, x की पावर 4। ठीक है, इसको करेंगे और x की पावर 4 अंडर रूट के, ये अंडर रूट के अंदर है तो x स्क्वायर बाहर निकलेगा तो x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर बाहर निकलेगा तो कितना आएगा x स्क्वायर, x की पावर 4 बनेगा, स्क्वायर से हटेगा x स्क्वायर हमारा बाहर आ जाएगा। ये हमारा एरिया आ गया बेटा, एरिया। ठीक है, ये क्या निकाल दिया हमने, एरिया। ऐसे करा करो आप, तो ताड़ के इसको, अरे तुम मल्टीपल करते हो पता नहीं क्या क्या बनाते रहते, इसको तोड़ लिया हमने, ऐसे कर लिया करो। अब मेरे को x बराबर 20 दे रखा है, मेरे को क्या रखा है x बराबर 20 दे रखा है। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे हम, 5 तिया 15 और 15 छिक्के 90। ठीक है, 90 x स्क्वायर मतलब कि 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर करना है, 4 पावर नहीं करनी बाबा 20 का स्क्वायर 400, तो 90 इंटू के 400 बराबर कितना होगा 9। अरे हेक्टेयर में चेंज करना मेरे को, हेक्टेयर में, तो हेक्टेयर में चेंज करेंगे तो मैंने 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर 1 हेक्टेयर लिखवाया था, 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर 1 हेक्टेयर। ठीक है, तो यहीं पे कर दूं क्या मैं चेंज, यही कर देती हूँ एरिया। ठीक है, एरिया बराबर, अब इसको मैं भाग कर देती हूँ 10,000 से, हेक्टेयर में 10,000 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर 1 हेक्टेयर। तो यहाँ से भाग करेंगे तो यहाँ से देखो 0 0 0 0 0 0 और 9 चौक 36 को मैं 10 से भाग करूंगी तो 3.6, ये आपका आंसर हो जाएगा 3.6। ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो देखो पहले वाले पेज पे मैंने आपको ये लिखवाया था
कि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर आपका होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने आपका क्या करा, 10,000 से भाग कर दिया, 3 जीरो से 3 जीरो कटा, 10 बचा हमारे पास, 9 चौक 36, 36 को 10 से भाग करोगे 3.6 आपका आंसर हो जाएगा। हेक्टेयर में आपका ये वाला एरिया आएगा, हमसे हेक्टेयर में पूछा है बाबा, ध्यान से करना टिक। ठीक है, अभी देखो इसमें आपको दिक्कत होगी निकालने में बाहर, तो इसको तोड़ लिया करो, इसको तोड़ करके बाहर निकालो आराम से। देखो 9 है, 3 का स्क्वायर बनेगा, 3 और 3 मिलाएंगे, 3 का 9, 3 का स्क्वायर बनेगा, 5 25, 5 का स्क्वायर बाहर निकाल लिया, 2 दूनी 4 2, और देखो x 4, x का पावर 4, x पावर 2 से ये रूट हट जाएगा, x पावर 2 बाहर आ जाएगा। बस बात खत्म भाई साहब। आज की क्लास जो है यहीं पे खत्म होगी अपनी, इतना ही हमने रखा था आज क्लास के लिए, क्योंकि पहली क्लास थी ना, थोड़ा समझाना था। अभी क्या है ना, मेरा बेटा घर पे आया हुआ है, उसको थोड़ा सा मुझे टाइम देना है, और कल इसका स्कूल है, तो कल वो यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि इसका स्कूल है इधर, तो मैं थोड़ा सा उसके साथ खेलना कूदना चाहती हूँ। अभी देखो मम्मी का ऐसा ही रहता है थोड़ा सा, तो मुझे उसके साथ थोड़ा सा खेलना है, तो इसीलिए आज क्लास नहीं, नेक्स्ट क्लास जो है आपको शाम को देखने को मिलेगी या फिर कल देखने को मिलेगी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी आज शाम को देखने को मिल जाए, बट अगर आज शाम को देखने को नहीं मिलती है तो उसके लिए सॉरी, कल आपको 2 क्लास बस देखने को मिल जाएंगे कल। ठीक है, कल मैं 2 कर दूंगी, पक्का कर दूंगी, क्योंकि एक पीडीएफ अपनी बनी हुई है, एक और बनानी है, तो कल अपनी 2 क्लास कर देंगे। ठीक है, वैसे मैं कोशिश करूंगी कि आज हो जाए 9 बजे, अगर नहीं हो पाए तब के लिए बता रही हूँ। तो चलिए मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो मेरे से आप पूछ लेना बेटा। ठीक है, चलो खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना, और खुश रहना, मन लगा के पढ़ते रहना। ठीक है, चलिए।